जरूरी नहीं है कि आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलने चाहिए। मैं जब एमएलएम में आ गया तो मुझे पहले 5-10 साल तो कभी समझ में नहीं आ गया कि एजुकेशन यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्यों लोगों को बेवकूफ तो बनाना है। लेकिन जब तक मैं वो सोच से आगे बढ़ा तब तक मुझे पैसा कभी नहीं मिला। जिस दिन मैंने अपनी सोच को बदलना शुरू किया उस दिन से मुझे पैसा दिखना शुरू हुआ। तो आज हम सबके पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब के ऊपर ज्ञान का भंडार है, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अगर आप डेली आधा घंटा 1 घंटा किसी भी कंपनी के अच्छे नेटवर्क लीडर को सुनते हैं तो आप सेल्स में अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं। हम सब लोग जब मार्केट में जाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट समझाते हैं, प्लान समझाते हैं, और फिर दूसरे दिन फोन करके पूछते हैं, सर कैसा लगा, क्या सोचा आपने? और तभी भी वो इंसान बोलता है, सोच के बताता हूं। उसका एक ही कारण है, हमने जाके उस इंसान को जो चीज समझाई थी अगर उसको समझ में नहीं आई या उसको हमारे ऊपर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको जिस तरह से समझाया उसमें उसको अपना बेनिफिट नहीं दिखा, उस इंसान को उसमें आपका और मेरा बेनिफिट दिखा कि मैं कोई लालच बेचने आया हूं आपके पास। और जब सामने वाले को लगता है कि ये बंदा तो अपने लिए बेच रहा है तो फिर सामने वाला क्यों खरीद लेगा? जब सामने वाले को आप देने के लिए जाओगे, उसमें सामने वाले का बेनिफिट दिखाओगे, उसमें उसका करियर कैसे बन सकता है, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिल सकता है, उसका रिवेन्यू कैसे जनरेट हो सकता है, तो वो 100% दूसरे दिन का इंतजार नहीं करेगा। लेकिन 90% लोग लोगों को बेचने के लिए जाते हैं, लोगों का सोल्यूशन के लिए नहीं जाते, लोगों की मदद के लिए नहीं जाते। और फिर हम सोचते हैं हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारे पास ये एजुकेशन ही नहीं है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, इस इंडस्ट्री में आए तो लोगों की मदद करने के लिए आए। हर बच्चा पढ़ाई करता है और पढ़ाई करते वक्त उसका एक ही इंटेंशन होता है कि मुझे हाउ एनी कंडीशन सरकारी नौकरी पानी है या प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी पानी है, क्योंकि मुझे अच्छे पैसे बनाने। उसका ये इंटेंशन है ही नहीं कि मुझे नौकरी करके समाज की सेवा करनी है, किसी कंपनी के लिए अच्छा काम करना है। और फिर कुछ लोग होते हैं जो गिने चुने, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और उस कंपनी के वो टॉप के रैंक तक पहुंच जाते हैं, उनके पास उस कंपनी के सारे प्रमोशन आ जाते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हम सब लोगों को अपने ग्रोथ के लिए काम करना है, अपने आप को एजुकेट करने के लिए काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए, और कोरोना के बाद हम सब लोग देख रहे हैं जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, सुबह से रात तक आप यूट्यूब चालू करके देख लो, आपके पास अगर 10-20 अलग अलग कंपनी के नेटवर्क करके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब आपने किए हैं, तो आपको हर मिनट में, हर घंटे में, हर 2 घंटे में आपको एक मैसेज मिलेगा, कोई ना कोई किसी का ना किसी का यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड हुआ। और ये सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं। तो ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैटिन वर्ल्ड में हमने काम स्टार्ट किया, मार्केटिंग का प्लान समझ लिया, प्रोडक्ट समझ लिया, इससे हमारा बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है। हमें इसके साथ साथ अपनी स्किल को भी बढ़ाना पड़ेगा, इसके साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी। क्योंकि दुनिया के अंदर एक कहावत है, आप जब बोलते हो किसी को, वो 30% काम करता है और 70% आपकी पर्सनैलिटी काम करती है। यानी जब आप बोलते हो तो सामने वाला आपको देखता है कि वाकई में आपकी बातों में विश्वास है, वाकई में जैसे आप बोल रहे हो, जितनी बढ़िया बातें कर रहे हो वैसे आप दिख रहे हो। 30% आपके स्किल के ऊपर आपका बिजनेस ग्रो करता है, 70% आपके आउटर लुक के ऊपर आपका बिजनेस ग्रो करता है। और हमको क्या लगता है कि रात को 9 बजे घर पे बैठे हैं, अब रात को सोना ही है, उसके बाद तो फिर अच्छे कपड़े निकाल के लटका देते हैं और रात में जो सोने का टी शर्ट है उसको पहन के बैठ जाते हैं। तो हमारा जो आउटर पर्सनैलिटी है वो काम ही नहीं करेगा। आपके टीम में जो आज नए लोग जुड़े हैं और आपका एडिफिकेशन किया गया है कि ये हमारे सीनियर है, रात को 9:30 बजे जूम पे मिलेंगे, राइट? और जब आपका फेस वैल्यू, आपकी बॉडी लैंग्वेज लोगों को विश्वास नहीं दिला रही है, तो फिर उनका विश्वास ही नहीं होगा प्रोडक्ट के ऊपर और प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जितने भी लीडर्स अपना करियर इस प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन रेज करूं कि कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, 349 में से हर किसी का हैंड रेज हो जाएगा।
कोई भी नहीं चाहता गरीब रहना, लेकिन करोड़पति बनने के लिए जो चीजों की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किसी को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो अच्छा नहीं है। क्योंकि जो चीजें अच्छी नहीं है वो चीजें करने से ही आप करोड़पति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं, आपका लाखों रुपए का पे आउट जनरेट हो सकता है। तो ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में जितना जल्दी हो सकता है आप ईमानदारी से मेहनत करके, जैसे हमने पिछले 3 दिन से लगातार सबको वार्न किया है कि हम इंडिया के अंदर दिसंबर तक 110, 220, 550 और 1100 यूरो के प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। उसके बीच में अगर किसी को लगा नहीं मेरी कैपेसिटी रिस्क लेने की, और मुझे लग रहा है, मुझे दिख रहा है मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है, तो मैं रिस्क ले सकता हूं, वो उसकी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी है, रिस्क है। अगर कोई कस्टमर या कोई लीडर अगर कोई 11,000 का पैकेज परचेस करना चाहते तो उनको ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली करना है, किसी भी अपलाइन के सहारे नहीं करना है, क्योंकि वो कल आपके ऊपर बार बार ब्लेम कर सकते हैं। आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो 110 यूरो के पैकेज के लिए कर सकते हैं, 220 यूरो के पैकेज के लिए कर सकते हैं, 550 यूरो के पैकेज के लिए मदद कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट परचेस करने तक, प्रोडक्ट को सिस्टम में अपडेट करने तक। उसके लिए जो ट्रांजेक्शन होने वाले वो ट्रांजेक्शन से हम सबको बार बार बचना है। हमारे कंपनी के जो लीगल एडवाइजर है, हम सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील है, उनके पास जितने भी चैलेंजेस इंडिया में आ रहे हैं पिछले 2 साल से, वो मैक्सिमम लोगों के चैलेंजेस को देख रहे हैं कि लोगों ने अपने अकाउंट में लोगों के पैसे लिए, लोगों ने लोगों के घर में जाके, ऑफिस में जाके लोगों से पैसे कलेक्ट किए, और वही लोग आज ज्यादा चैलेंजेस के शिकार है। तो हमने गलती की है, लेकिन इस गलती को अभी हमें आगे दोहराना नहीं है। अगर हमारा बिजनेस 2 दिन लेट होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने कई बार क्लोजिंग के दिन लोगों के पैसे वापस दिए जब उनका पैकेज नहीं हुआ। तो हमने ना किसी को लालच बेचनी है, ना लोगों के पैसे अकाउंट में लेने, ना लोगों के घर पे जाके कैश कलेक्ट करना। हर हर कस्टमर को, हर लीडर को सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आपको लंबे समय के लिए काम करना है। आप 2 दिन के अंदर सामने वाले कस्टमर का किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं, उनके बैंक से वो आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, उनके यूएसडीटी बीटीसी बाय कर सकते हैं, और वहां से उनको प्रोसेस सिखा सकते हैं। मैक्सिमम नेटवर्कर्स क्या करते हैं, टीम के नए लीडर्स को या कस्टमर को वो जानबूझ के सिखाना नहीं चाहते। उसके कई सारे रीजन है, क्योंकि नया कस्टमर है, उसको यूएसडीटी का रेट पता नहीं है, तो उसमें 2, 5, 10 रुपए खाने को मिलता है। दूसरा, जब अल्टीमा का रेट मार्केट के अंदर जो चल रहा है उसमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेने को मिलता है, और वो जानबूझ के चाहते हैं कि इन लोगों को ना एजुकेट किया जाए। और जैसे किसी लीडर को पता चलता है कि उसका नीचे वाला कस्टमर या लीडर खुद सारी सर्विसेज कर रहा है, तो फिर वो उसको डिस्कनेक्ट कर देते। उनको ऐसा लगता है कि अब ये लीडर मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मुझे जो 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा था अब मिलना बंद हो गया। और मोस्टली क्या होता है कि जब आपके नीचे के लोगों को आप 2, 5 रुपए ज्यादा लेके यूनिवर्सिटी बेचते हो, और 1 महीना 2 महीने के बाद उनको पता चल जाता है, वो आपके ऊपर विश्वास करना बंद कर देते हैं, और आपका जो बिजनेस ऊपर जाना चाहिए वो बिजनेस नीचे जाना शुरू होता है, क्योंकि आपके लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। तो इसलिए हमें लॉन्ग टर्म में काम करना है, शॉर्ट टर्म में काम नहीं करना। और लॉन्ग टर्म में काम करने के लिए आपको हर कस्टमर को विश्वास दिलाना पड़ेगा, वो आपके ऊपर ब्लाइंडली फेथ करना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि नहीं, इन्होंने मुझे जिस तरह से बताया चीजें उसी तरह से मेरे सामने दिख रही है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, दिन पे दिन हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज हमारा तीसरा दिन है। तो पिछले 3 दिन के अंदर हमने जिन लोगों के पैकेजेस परचेस किए, या हम में से मैक्सिमम लीडर्स ने पैकेजेस परचेस किए, बहुत सारे लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि जैसे रजिस्ट्रेशन किया वहां से 1 महीने का टाइम मिला है, और जब 7 और 8 तारीख को क्लोजिंग आएगी तब एक पैकेज परचेस करेंगे तो और ज्यादा दिन मिलेंगे हमें। उसके बाद बहुत सारे लीडर्स ये सोच रहे होंगे कि स्वैपिंग स्मार्ट कॉइन की स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उसका जो रेट फिक्स किया है, कंपनी जैसे ही स्मार्ट कॉइन से अल्टीमा के लाइसेंस ओपन करेगी तब जाके हम लाइसेंस परचेस करेंगे या कुछ बड़े पैकेजेस परचेस करेंगे। तो ठीक है, ये हर किसी का अपना अपना कैलकुलेशन है।
अपने अपने बजट के हिसाब से। लेकिन हर लीडर को रिक्वेस्ट है कि आप 7 और 8 तारीख के क्लोजिंग के अंदर पूरी कोशिश करो। आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले आप अगले 2-3 दिन काम करके एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, राइट। और वो रेवेन्यू को आप होल्ड कर सकते हैं 1100 यूरो का पैकेज परचेस करने के लिए, क्योंकि हर लीडर के पास अगर 1100 यूरो का पैकेज होगा तो हर लीडर के पास 75 यूनिट्स होंगे। और जब आपका डेली के बेसिस पे कमीशन जनरेट होगा, रैंक बोनस जनरेट होगा, उससे आप उसको जल्द से जल्द फिल कर सकते हैं 1 अक्टूबर के बाद, जैसे स्प्लिटिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। और साथ ही साथ आपका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। एक साइड से आपका पैसिव इनकम आएगा, दूसरे साइड से आपका लेवल कमीशन आएगा, तीसरे साइड से आपका रैंक बोनस आएगा। वो आपकी मदद करेगा पहले दूसरे महीने के अंदर वो सारे स्प्लिटिंग को फुल करने के लिए। और उसके बाद आपके पास एक सफिशिएंट इनकम होगा। अब हमने कल देखा कि हमने 110 यूरो के पैकेजेस लास्ट तक बाय करके डायमंड की रैंक को क्वालिफाई किया। कल हमें आधा घंटा लगा लगभग 110 यूरो के 2 पैकेजेस मारने के लिए। तो पिछले 3 दिन के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमने मार्केट में दिया है कि हम छोटे छोटे पैकेजेस से शुरुआत करेंगे। हमें पता है कि अगले 3-4 दिन के अंदर जो टर्नओवर वॉल्यूम जाने वाला है, बहुत सारे लीडर्स ने अल्टीमा परचेस करके रखा है और वो ये सोच रहे कि अगले 2-3 दिन के अंदर और थोड़ा रेट पंप हो जाएगा तो हमें कम क्वांटिटी में 1100 यूरो का फार्म परचेस करने को मिलेगा। तो ये हर किसी की अपनी सोच और प्रेडिक्शन है, हर किसी का अपना कैलकुलेशन है। आप 2 दिन के बाद अपना पैकेज परचेस कर सकते हैं, क्लोजिंग के लास्ट दिन परचेस कर सकते हैं। लेकिन हम सबको पता है जब क्लोजिंग आती है तो हमारे ऊपर प्रेशर भी ज्यादा होता है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि जितने भी लोग प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं उनका अल्टीमा जितना जल्दी हम परचेस कर सकते हैं उतना जल्दी हमें परचेस करना है। जो भी लीडर्स के पास अल्टीमा की मिंटिंग आ रही है, पिछले 3 महीने के अंदर हमने बहुत अच्छा प्रमोशन किया था। बहुत सारे लीडर्स को हमने गिव अवे दिया था 5 डायरेक्ट करने पे, या अलग अलग प्रमोशंस हमने किए थे। जिन लीडर्स ने अल्टीमा के फार्म को परचेस किया और उनकी मिंटिंग आ रही है, उनको रिक्वेस्ट है आपके पास सफिशिएंट अल्टीमा है, आप अपना प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास एडिशनल अल्टीमा है क्योंकि आपका रेगुलर मिंटिंग आ रहा है। आप सबसे ज्यादा पैसे वाले आप हैं क्योंकि अगले 2 साल तक आपके पास सबसे बड़ा पैसा आने वाला। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपना अल्टीमा किसी को भी कैश के रूप में मार्केट में ना बेचें। आप कॉइन्सबिट एक्सचेंज पे जाके वहां पे आपका अल्टीमा आप जितना चाहे उतना अमाउंट का इंस्टेंट बेच सकते हो। वहां पे लिक्विडिटी की कमी नहीं है। आप कॉइन्सबिट पे $1 मिलियन की लिक्विडिटी है। लेकिन वहां पे एक छोटा चैलेंज है, जब आप वहां पे अल्टीमा को सेल करेंगे तो यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको वहां से इंस्टेंट बाहर निकलने के लिए बाइनेंस की चेन को यूज करना है। अगर आप यूएसडीटी ट्रांसफर मार रहे हैं, आइदर आपको इमीडिएट वहां पे बिटकॉइन को परचेस करके बिटकॉइन को ट्रांसफर ले, फिर आप दूसरे एक्सचेंज पे जाके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं यूएसडीटी के अंदर। आपको कोई भी फिएट करेंसी है उसको ज्यादा क्वांटिटी में रखना नहीं है, क्योंकि जितनी भी फिएट करेंसीज है वो अभी तक मार्केट के अंदर 100% सिक्योर नहीं है। जो फिएट करेंसीज है ये प्राइवेट कंपनी की करेंसीज है, उसके ऊपर किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में पैसा आपको उसमें रखना नहीं है। अगर आप अपना एसेट होल्ड करना चाहते हो तो आप बिटकॉइन में होल्ड कर सकते हैं। कोई भी एक्सचेंज के ऊपर आप अपना एसेट को ज्यादा होल्ड नहीं करना है। आपको ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना है, उसके सीट्स को डायरी में लिख के रखना है। स्मार्ट वॉलेट को डाउनलोड करना है, उसके सीट्स को डायरी में लिख के रखना है। और वो दोनों वॉलेट के अंदर ही आप अपने एसेट को होल्ड कर सकते हैं, जो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। दूसरा, अगर आपके पास लाख 2 लाख 5 लाख रुपए के वैल्यू के एसेट्स है तो गलती से भी जो मोबाइल आपके जेब में आप 24 घंटा लेके मार्केट में घूम रहे हो, कोई भी वॉलेट उसमें होना नहीं चाहिए। अगर आपको 2 मोबाइल रखने हैं जिसमें आपका एसेट है तो आप एक ऐसा फोन आपके साथ में रखो जिसको आप स्विच ऑफ रख सकते हो। और जब भी आपको फंड को ट्रांसफर करना है उसको आप वाईफाई कनेक्ट करके या हॉटस्पॉट से उसमें इंटरनेट कनेक्ट करके आप उसको यूज कर सकते हो, जिससे आपका वॉलेट 100% सेफ रहेगा। लेकिन उसके जो सीड्स है वो 100% आपके घर के अंदर डायरी में होनी चाहिए। तो ट्रस्ट वॉलेट है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वॉलेट है, जो बाइनेंस का वॉलेट है, उसको आप यूज कर सकते हो बिटकॉइन को, यूएसडीटी को, इथेरियम को होल्ड करने के लिए। आइदर स्मार्ट वॉलेट को आप यूज कर सकते हो क्योंकि स्मार्ट वॉलेट आपके पास कंपलसरी है। हमारे पास स्मार्ट कॉइन है, अल्टीमा है, और वहां पे भी यूएसडीटी को आप होल्ड कर सकते हो। तो ये हमारे पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेट्स बहुत आसानी से हैक होते हैं। उसका एक ही कारण है
हम जिस फोन को रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं उसमें यूट्यूब चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, ट्विटर चल रहा है, मैसेजेस चल रहे हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर लोग आपको वॉच कर रहे हैं। आप कोई भी सोशल मीडिया पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, ट्विटर पे चले जाओ, लिंक्डइन पे चले जाओ, जहां पे भी आपने कोई क्रिप्टो से रिलेटेड चीज डाली, तो जितने भी सोशल मीडिया पे हैकर्स बैठे, चोर बैठे, उनकी नजर आपके ऊपर है। वो किसी ना किसी कारण से आपको कोई ना कोई रिक्वेस्ट भेज देंगे, लड़की का फोटो लगा के रिक्वेस्ट भेज देंगे, किसी आपके जान पहचान के लीडर का रिक्वेस्ट लगा के आपको रिक्वेस्ट भेज देंगे, और जैसे आप उसको ज्वाइन करेंगे, आपका डिटेल उसके पास चला जाएगा। वो आपका ईमेल आईडी ढूंढ के निकालेगा, आपका मोबाइल नंबर ढूंढ के निकालेगा, और वहां से वो आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो इसलिए हमारा जो एसेट है वो एक अल्टरनेट फोन में होना चाहिए, जिस फोन को हम यूज नहीं करते। उस फोन के अंदर आपको कोई भी सोशल मीडिया कनेक्ट नहीं करना है। तो मेरे पास एक मेरा फोन है, जो फोन 24 घंटा फ्लाइट मोड पे होता है, इसके अंदर कोई सिम कार्ड नहीं है, और ना वो मैं फोन को कैरी करता हूँ। तो हर किसी के पास एक सिंपल एंड्रॉइड फोन भी आप रख सकते हो, यानी उसको आप अपना एक कोल्ड वॉलेट बना के रख सकते हो। एक एंड्रॉइड फोन आपने ले लिया 6-7-8 हज़ार रुपए का, अगर बेस्ट है आपके पास, अगर आपके पास थोड़े से ज्यादा एसेट्स हैं, तो आप रिस्क ले सकते हैं, एक आईफोन लेके घर में होल्ड कर सकते हो। दुनिया का सबसे सिक्योर फोन है, जिसको कोई भी हैक नहीं कर सकता है आसानी से। तो वो सबसे बेस्ट होगा, लेकिन वो धीरे धीरे आप कर सकते हैं, आपके पास एसेट ज्यादा हो जाएंगे फ्यूचर में, तो आप अपने रिस्क को कम करने के लिए एक आप सिक्योर फोन को रख सकते हैं। इधर आप अभी आपके पास एक अल्टरनेट फोन है, तो उसको आप वॉलेट को डाउनलोड करके आप अपने घर पे रख सकते हैं या कैरी कर सकते हैं विदाउट सिम कार्ड। तो ये आउट ऑफ टॉपिक सब्जेक्ट था, लेकिन जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट के अंदर हम डेली यूट्यूब के ऊपर देखते हैं कि कितने सारे लोगों के वॉलेट्स हैक होते हैं, कितने सारे लोगों के एक्सचेंज अकाउंट्स हैक होते हैं। अब आने वाले समय में हमारे बीच में ऐसे कंप्लेंट्स बहुत आने वाले हैं, क्योंकि हम मार्केट में जाएंगे, नए लोगों के अकाउंट्स बनाएंगे, और हर कस्टमर को कंपलसरी स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। और जब वो कस्टमर स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करेगा, उसको तो कुछ पता नहीं है, उनको तो हमने कन्विंस करके लालच दे के अभी अभी लाया मार्केट में। अब वो बेचारे का सीड जब हम अपने हाथों से लिखेंगे, और उसने मान लिया, चलो बोल दिया, चलो ठीक है मेरा एक बड़ा अकाउंट बना दो, तो चोरी छिपके उसका सीड आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करोगे, उसको बताओगे देखो मैंने तो आपको लिख के दिया है। और ये बहुत सारी कंप्लेंट आने वाले समय में आ सकती है मार्केट, और फिर हम लालची बन जाएंगे। कुछ दिनों के बाद अल्टीमा का रेट 25-50 हज़ार जाएगा या उसके ऊपर जाएगा, ये तो मार्केट का प्रिडिक्शन है। लेकिन हमें लगेगा कि नहीं, अभी आज के समय में उसका कॉइन मैं यूज करूंगा, कुछ दिन के बाद उसको पता चलेगा, तब उसको वापस कर दूंगा, और वो समय कभी नहीं आता, और फिर हमारी वो आदत बन जाती है। तो बहुत सारे नेटवर्कर हैं जो टेम्पररी सीजनल लीडर बन के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और फिर जानबूझ के वो लोगों को गुमराह करके उनके वॉलेट्स को चोरी करने का काम करते हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन क्लियर है, उनको इस प्लेटफॉर्म पे अपना करियर नहीं बनाना है, उनको टेम्पररी काम करना है, क्योंकि वो उसी सोच से यहाँ पे आएंगे, तो उसी सोच से वो काम भी करेंगे। तो हर लीडर की यह जिम्मेदारी है, अगर किसी के भी टीम के अंदर इस तरह की कंप्लेंट्स आती है, तो वो लीडर कमजोर है अपने टीम को सक्षम करने के, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके टीम के अंदर इंस्टेंट कोई कंप्लेन आती है, तो उसके इमीडिएट अपलाइन टू अपलाइन को हमें वार्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कंप्लेन अगर जगह पे रोकेगी, तो फ्यूचर में हमारे पास उस तरह के चैलेंजेस कम होंगे। लेकिन हम उसको नहीं रोकेंगे तो चैलेंजेस हमारे दिन पे दिन बढ़ेंगे। तो ये समय के पहले वार्निंग दी जा रही है आपको। 2022 के शुरुआत में जब हमने पीएलसीयू का फॉर्म लॉन्च किया था, मैंने 1 महीना तक सबको रिक्वेस्ट किया था, हर नेटवर्क लीडर को, कि मार्केट जैसा हम सोच रहे वैसा कभी नहीं चलने वाला है। अब हमें सबको पता है कि अगले 2 साल हमारी जिंदगी बदलने वाली है। क्यों? क्योंकि मार्केट ही उस लेवल पे आगे बढ़ने वाला है, प्लेटिन वर्ल्ड का नहीं, पूरे दुनिया का। क्योंकि अगले 2 साल के अंदर जो डेवलपमेंट्स मार्केट में होने वाली है, उसके वजह से हम सब लोग तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन वो मार्केट कब तक आगे जाएगा, उसके बाद वहां से कब टर्न लेगा, पता नहीं। तो अगले 2 साल राइट टाइम है, ये राइट टाइम के अंदर हम एक बड़ा डेवलपमेंट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सबके हाथ में। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में जाएंगे, लोगों को लालच देंगे, या लोगों के छोटे मोटे पैसे को उनके वॉलेट से बाहर निकाल के चोरी करके अपना जेब भरेंगे, तो फिर ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं है, और इस प्लेटफॉर्म पे हम लंबे समय के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो बार बार वही रिक्वेस्ट है कि टीम को पहले से आपको वार्न करके रखना है, एजुकेट करके रखना है, ताकि आपकी परेशानी ना बढ़े फ्यूचर में। जब आपका डेवलपमेंट का समय आएगा, आपका टीम ग्रो करने का समय आएगा,
उस वक्त अगर आपकी टीम के अंदर चैलेंजेस आएंगे तो बाकी लीडर्स का ग्रोथ बढ़ेगा और आपका ग्रोथ रुकेगा, क्योंकि आपके टीम के लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। और आप, आपके लिए गुड न्यूज है, बहुत ही जल्दी हम टेक्निकल एजुकेशन का एक स्पेशल सेटअप लगा रहे हैं, कंप्लीटली एजुकेशन की एक कंपनी बना रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे टीम के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। पूरे इंडिया के इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, सुबह मॉर्निंग में 7 साढ़े 7 बजे सेशन चालू हो जाएंगे, रात के 11 बजे खत्म हो जाएंगे। आपको जितना नॉलेज चाहिए, जितना एजुकेशन चाहिए, आपने 10% काम किया है तो सिस्टम आपके लिए 90% काम करेगा। लेकिन आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तब 2-3 महीने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा, आप कुछ नहीं कर रहे और आपका सिस्टम काम कर रहा है, आपका टीम बिल्ड हो रहा है। ये तो पहली बार हुआ आपके साथ में, ऐसा आपको लगेगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि पहले हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। शाम को 7 बजे वेबिनार है, शाम को 9 बजे वेबिनार है, सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे वेबिनार है, और हम अपना मोबाइल पे क्लिक करते हैं, उसका स्पीकर ऑन करते हैं और कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, क्योंकि वेबिनार में तो आपका नाम दिख रहा है, राइट? आप मोबाइल पे हो, आपको सुबह सुबह नींद आ रही है क्योंकि रात को आप लेट सोए, आइडिया वाली कंपनी के साथ आप बैठे थे, और एमएलएम के अंदर शाम को 7 बजे के बाद आइडिया वाली कंपनी की ट्रेनिंग शुरू होती है। 4 यार, हम तुम और बैक पेपर, और फिर वहां से मोटिवेशन शुरू हो जाता है। सो ये जो आइडिया वाली कंपनी है, जिंदगी में कभी ग्रो नहीं करती। ये टेम्पररी मोटिवेशन वाली कंपनी होती है, इनसे आपको दूर रहना है। हर लीडर को रिक्वेस्ट है कि शाम को जितना जल्दी आप घर पे पहुंचेंगे, 7 बजे का वेबिनार आप घर पे बैठ के अटेंड करेंगे, तो आपकी पूरी टीम आपको फॉलो करेगी। आप हिंदुस्तान के किसी भी एक शहर में बैठे हैं तो आपका पूरा हिंदुस्तान का नेटवर्क आपके साथ जूम पे होगा। जब 7 बजे आपने उनको बिजी रखा 7 से 8 के लिए, फिर 9:30 से 10:30 11 के लिए आपने उनको बिजी रखा, सुबह मॉर्निंग में 7:30 से 9:30 आपने उनको बिजी रखा, तो आपकी टीम हमेशा एक्टिव रहेगी और फिर पूरा दिन वो मार्केट के अंदर जाके मोटिवेशन के साथ काम करेगी। फिर जैसे चैलेंजेस आएंगे शाम को उनको सोल्यूशन मिलेगा, फिर सुबह मॉर्निंग में टेक्निकल एजुकेशन होगा, उसके बाद उनके चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें अपनी टीम को एक्टिव रखना है, एक डायरेक्शन में रखना है, जिससे हम आने वाले समय में बड़ा काम कर सकते हैं। तो लोग ऑटो मोड पे तब जाएंगे जब हम लोगों को सिस्टम में लेके आएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत जल्दी हम लोग एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर डायरेक्शन में फोकस करने वाले हैं। अब 8 तारीख का क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 तारीख के क्लोजिंग के बाद हम सारे लीडर्स को पता चलेगा कि हमारे स्ट्रक्चर का पोजीशन क्या है, कितने लीडर्स ने पिछले 15 दिन के अंदर बिजनेस को सीरियस लिया है, वाकई में कितने लीडर्स करियर करना चाहते हैं, राइट? जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी में होता है, जब इलेक्शन लगता है तो इलेक्शन के टाइम पे पूरे दुनिया को माहौल में लाया जाता है, और जैसे इलेक्शन खत्म हो जाते हैं फिर जो रेस्पॉन्सिबल लीडर्स होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ डेवलपमेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो 8 तारीख के क्लोजिंग में हमें पता चलेगा, 8 तारीख की क्लोजिंग हमारे इलेक्शन का लास्ट दिन, और उसी से हमें पता चलेगा कि हमारी टीम के अंदर कितने लोगों ने अपना प्रोडक्ट परचेस किया है, कितने लोगों के पे आउट जनरेट हो रहे हैं, कितने लोगों के रैंक क्वालिफाई हो रहे हैं। और वहीं से एक्टिव लीडर्स आपको मिलेंगे जो सीरियसली काम करने के लिए तैयार है, और फिर धीरे धीरे वहां से नया नेटवर्क आएगा हमारे बीच में जो सीरियसली आगे बढ़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर मान लो आपने 1000 लोगों का नेटवर्क बिल्ड किया, तो दिन पे दिन आपका नेटवर्क का काउंट तो बढ़ते जाएगा, लेकिन वो आपका नेटवर्क नहीं है, वो आपका कस्टमर बेस है। उसमें आपके एक्टिव पार्टनर्स कितने, वो आपका नेटवर्क का बेस है। अगर आपके पास 1000 लोगों का स्ट्रक्चर है, उसमें 50, 100, 150 लोग ही होंगे आपके एक्टिव पार्टनर्स जो आपके साथ बिजनेस करने वाले। तो आपका जो फोकस है वो 1000 में से 150 लोगों के ऊपर आना चाहिए, और वो 150 लोगों को आपको एजुकेट करके वो 1000 लोगों की जिम्मेदारी देनी है जो 15,000 लोगों तक आपको लेके जा सकते हैं। तब आपका नेटवर्क का डुप्लीकेशन होगा, आपका नेटवर्क रैपिड नेटवर्क बनेगा, यानी ऑटो मोड पे चला जाएगा, और इसी को एमएलएम कहते हैं। जब तक आपका नेटवर्क ऑटो मोड पे नहीं जाएगा, इसका मतलब आपका नेटवर्क सिस्टम में नहीं है, आपका नेटवर्क एजुकेट नहीं है। तो एक समय के बाद आपका नेटवर्क ऑटो मोड पे जाना बहुत जरूरी है। यानी जो आपका विजन है, आपने ठान लिया कि अगले 5 साल हाउ एनी कंडीशन दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया भर के चैलेंजेस आ जाए, 6 महीने के बाद डीपी का प्रोडक्ट मार्केट में मूव नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी मुझे नहीं फर्क पड़ना चाहिए। क्यों? अलेक्स सर है, वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आएंगे, मैं सक्षम हूं अपने टीम के साथ आगे बढ़ने के लिए।
हमेशा आपको सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम के अंदर कंपनी है, कंपनी के सीईओ है, सीईओ का विजन हमें पता है। अगर सीईओ बोल रहे ये डायरेक्शन में जाना है तो हमें उस डायरेक्शन में जाना है। हमें ये नहीं बोलना है कि सीईओ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि हम सीईओ नहीं है, हम लीडर को फॉलो कर रहे हैं, राइट। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम आपको कहता है कि इस तारीख को इस सिटी के अंदर इस लीडर्स के लिए मीटिंग है। आपको ये नहीं बोलना है सर मेरी तो ये 2 दिन के अंदर पर्सनल 2-4 बहुत बड़ी मीटिंग्स है। एक मीटिंग मेरी टाटा के साथ है, मुकेश अंबानी के साथ है, एक अदानी के साथ है। आप सिस्टम के बाहर जाएंगे तो टाटा, अदानी, मुकेश अंबानी कुछ नहीं करेंगे आपके साथ। आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपको उनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सबको एजुकेशन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबका सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होना चाहिए जूम के लिए। जितने भी जूम पे हमारे मीटिंग्स हो रहे, मान लो अगर शाम को 7 बजे जूम पे मीटिंग है और उसी वक्त आपका कोई लीडर बोलता है सर एक अर्जेंट मीटिंग करनी है, 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट है या 11 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, आपको उस लीडर को वार्निंग देना है कि दोबारा फोन मत करना। 7 बजे मैं किसी को नहीं मिलता हूँ, 7 बजे मैं जूम पे होता हूँ। धीरे धीरे आपके टीम के सारे लीडर्स को आदत लग जाएगी, वो कभी भी आपको गलत टाइम पे फोन नहीं करेंगे। आपको रात को 11 बजे के बाद किसी का फोन नहीं आना चाहिए। सबसे पहले जैसे जूम खत्म होगा आपका मोबाइल बंद। सुबह मॉर्निंग में जो आपका शेड्यूल है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइम पे अपना मोबाइल ऑन करते हैं और आप एक्टिव हो जाते हैं। तो जब भी हमारी जूम है वो हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी पे होना चाहिए, क्योंकि पूरा इंडिया आपके साथ कनेक्ट हो रहा है और आने वाले समय में पूरा दिन भर आप अपने टीम के जूम कॉल करने वाले, क्योंकि आपके पास समय नहीं पूरे इंडिया के अंदर ट्रैवल करने की। अगर कोई लीडर दिल्ली में बैठा है, कोई लीडर उसको चेन्नई बुला रहा है, कोई बैंगलोर बुला रहा है, कोई मुंबई बुला रहा है, कोई बिहार बुला रहा है, पटना बुला रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप ये सारे कॉल्स एक जगह पे आराम से बैठ के जूम के माध्यम से कर सकते हैं। जितने भी रेस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं, अगर हमारे पास अपने घर में कंफर्टेबल जगह नहीं है तो आपको आपके घर के बाजू में 200-500 मीटर के दायरे में कोई भी एक जगह पे एक ऐसा घर लेना चाहिए, रूम लेना चाहिए जहां पे आप कंफर्टेबली आराम से बैठ सकते हो। रात के 12 बजे तक वहां बैठ के आप काम कर सकते हो। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे जाके आप वहां पे बैठ के जूम पे आ सकते हो। अगर हमारे पास बड़ा घर है और हमारे पास एक सेपरेट रूम है, आपके फैमिली को पता है कि आप जूम के अंदर बिजी है, तो वहां पे आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारे पास बहुत बड़ा घर नहीं है, तो अल्टरनेट अगर हम एक कमरा लेते कहीं पे भी तो बहुत बड़ा खर्चा नहीं आएगा। 10-15-20 हज़ार रुपए का खर्चा आएगा आपके आसपास के एरिया के अंदर। एक अगर 1 रूम किचन का फ्लैट लेते आप या फिर 1 BHK का फ्लैट लेते आपके बजट के हिसाब से, बस वो आपको प्राइवेसी मिलनी चाहिए। वहां एक टेबल कुर्सी आपके पास, आपका आईपैड या लैपटॉप है, आपका इंटरनेट का एक ब्रॉडबैंड है वहां पे, या एक अच्छा कनेक्शन है। नॉर्मली हमारे पास जो मोबाइल होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं जूम के साथ, और जब आपका फोन चालू है तो आपके फोन में 10 फोन आ जाते हैं बीच में, और 10 बार आप कनेक्ट हो जाते, डिसकनेक्ट हो जाते। तो इसलिए हमारे सबके पास रिलायंस जियो का एक डोंगल होना चाहिए जो आपको कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं देगा। 2-2.5 हज़ार रुपए का डोंगल आता है, 350-400 रुपए का, या लगभग लगभग 3 हज़ार रुपए का 12 महीने का पैकेज आता है 2.5 GB का, जो आपको डेली का 2.5 GB देता है। तो आपके लिए सफिशियंट है पूरे साल भर के लिए 2.5 हज़ार रुपए का डोंगल प्लस 400 रुपए का लगभग महीने का खर्चा, यानी वो आपको लाखों का महीने का पे आउट देने वाला। यानी एक छोटी इन्वेस्टमेंट जो अगले 5 साल आपके साथ आगे बढ़ने वाली है। तो ये हमारा खुद का अपना सेटअप बन गया, और जैसे हमारा सेटअप बन जाएगा हमारा काम का स्पीड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम दिन भर लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आपने वीक में एक दिन ठान लिया कि मैं 7 दिन के अंदर एक दिन घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मैं मार्केट में जाके फिजिकल मीटिंग नहीं करूंगा, कोई भी एक दिन आपने पकड़ लिया, और वो दिन आपने सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के काम किया, और आपने आदत बना ली कि आज पूरा दिन मैं सुबह से शाम तक 1 बाय 1 जूम पे मीटिंग करूंगा अलग अलग टीम के साथ। आप 1 बार 2 बार 3 बार करके देखो, उसके बाद आपके एक दिन की जगह पे 2 दिन हो जाएंगे, 2 दिन की जगह पे आपके 3 दिन हो जाएंगे, और फिर आपको बाद में लगेगा मैं तो गलत रास्ते पे था, मार्केट में भटक रहा था, मेरा तो यहाँ टाइम भी बच रहा है, मेरे को अपने आप को अपग्रेड करने के लिए भी समय मिल रहा है यूट्यूब के ऊपर जाके अलग अलग लीडर्स को सुनने के लिए, स्किल को डेवलप करने के लिए। और बाकी के 3 दिन या 4 दिन आपके पास है जो आपने जूम के ऊपर प्रायोरिटी पे मीटिंग्स की है। तो आप प्लान बना सकते हैं कि मैंने पिछले 2-3 दिन के अंदर या इस हफ्ते के अंदर जो फिजिकल जूम पे मीटिंग्स की थी ऑनलाइन, उसमें से कौन सी मीटिंग ऐसी है प्रायोरिटी बेसिस पे जिसको जाके मैं मिलूं, जिससे मेरा नेटवर्क और बड़ा बन सकता है। फिर वो आपसे 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर भी हो सकता है,
आपने एक लीडर के साथ दिल्ली में बैठ के मुंबई में मीटिंग की और आपको लगा कि अगर मैं इस लीडर के साथ फिजिकली जाके मिल लूंगा 2-4 दिन के अंदर तो शायद ये लीडर मेरे लिए डायमंड बन सकता है। तो इसका आपको कॉन्फिडेंस काम पे आ गया, जूम पे आ गया। अगर ऐसे आपने हर महीने में 10 लीटर ढूंढ के निकाले घर में बैठ के जूम के माध्यम से, और फिर जाके वो 10 लीटर के ऊपर आपने काम किया, तो आपके 100 के ऊपर काम करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ 10 डायमंड को फोकस किया और आपके लिए 10 डायमंड रेडी हो गए। अभी हम सुबह से शाम तक मार्केट में जाते हैं सिर्फ पैकेजेस परचेस करवाने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट ही है कमीशन जनरेट करना है। और फिर कमीशन जनरेट करने के चक्कर में हम सिर्फ क्लाइंट ढूंढते हैं और फिर हर दिन की वो हमारी ड्यूटी बन जाती है। हम एक्टिव पार्टनर ढूंढते ही नहीं है। जब तक हम एक्टिव पार्टनर नहीं ढूंढेंगे, हम जिस बिजनेस में हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, हमें भूलना नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस एक अकेले इंसान से नहीं चलता है, वो टीम से चलता है, और वो भी एक्टिव टीम से चलता है। तो आपको हमेशा आपके टीम के अंदर एक्टिव पार्टनर ढूंढने या लोगों को एक्टिव करना है। तो ये तब पॉसिबल है जब आप सक्षम है लोगों को गाइड करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, और आपको पर्टिकुलर लोगों के ऊपर ही काम करना है। नेटवर्क कितना भी बड़ा बनते जा रहा है तो आपका पूरे टीम के अंदर सिर्फ उन लोगों पे सबसे बड़ा ध्यान होना चाहिए जो आपकी टीम के डायमंड हिस्सा है, जो कोई भी लेवल पे हो सकते हैं आपके लिए। क्योंकि एक डायमंड आपके लिए कितना बड़ा टर्नओवर लेके आता है, एक डायमंड आपका कितना इंफिनिटी बढ़ा सकता है, एक डायमंड आपका अगला रैंक बोनस कितना बढ़ा सकता है, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 महीने में एक रैंक को क्वालिफाई करते, 2 महीने में एक रैंक को क्वालिफाई करते, 6 महीने में एक रैंक को क्वालिफाई करते, तो पूरा साल भर का जो आपको पैसा चाहिए वो एक रैंक बोनस में आपके पास आता है। आपके घर के खर्चे भी निकाल सकता है, आपके गाड़ी के खर्चे भी निकाल सकता है, और आपके पर्सनल खर्चे भी निकाल सकता है। तो इसलिए हमें स्मार्ट वर्क करना है, क्वालिटी लोगों के ऊपर काम करना है, क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं करना। क्वांटिटी तो आएगी हमारे साथ में क्योंकि कस्टमर का पार्ट है, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी के ऊपर जाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर लीडर को अपने टीम के अंदर 5 और 10 लीडर्स को फिल्टर करना है। आप अभी कल सुबह उठ लो और आप अपना स्ट्रक्चर देख लो, और आप ये देखो कि आपके स्ट्रक्चर के अंदर वो 5 लोग कौन है जिसके ऊपर आपका विश्वास है। उनके नाम लिख लो जो डायमंड जा सकते हैं। फिर उसमें और 5 लोग को ऐड करो, उसके बाद और 5 लोग कौन है, और ये 10 लोगों के ऊपर आप काम करना शुरू करो। उसके रिजल्ट देखो आपको क्या मिलेगा। अभी तक हम किसी ने डिसाइड नहीं किया कि हमारे 5 लोग कौन है जो पहले डायमंड बनने वाले, हमारे 10 लोग कौन है जो पहले डायमंड बन सकते हैं, क्योंकि हम अभी भीड़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो भीड़ के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेली मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। लेकिन क्वालिटी लोगों के ऊपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। तो 3 दिन आगे जा चुके हम, एक एक दिन आगे बढ़ रहा है। कल 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख, और हम सबका ध्यान टेलीग्राम के ऊपर है। डेली अलेक्स सर का वॉइस कॉल आता है, डेली कंपनी के अपडेट्स आते हैं, और एक एक दिन आगे बढ़ रहे हैं हम। 7 और 8 तारीख को पहली क्लोजिंग है जहां पे कंपनी ने हमें लाइसेंस का जो स्प्लिटिंग का प्रमोशन दिया है, हो सकता है वो 8 तारीख की क्लोजिंग के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो हमें ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट लेना है, और हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम स्प्लिटिंग के लाइसेंस का बेनिफिट दे सकते हैं, जिससे हमारा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और हम 8 तारीख के पहले अपना खुद का एक 1100 यूरो का पैकेज परचेस कर सकते हैं। जो पहले महीने के अंदर अगर आपने 1100 यूरो का पैकेज अपना खुद का रिवार्ड में कमा लिया, आपके जेब में पैसे नहीं थे लेकिन आपने मार्केट में जाके काम किया, मेहनत की, और आपने पहला पैकेज परचेस किया, वो आपको अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल एक रेवेन्यू देने वाला है, जिससे आपके कुछ ना कुछ खर्चे वहां से निकल सकते हैं। या आपके पास एक कैलकुलेशन होगा कि मेरे पास 75 यूनिट्स है, मुझे पर डे इतना कैलकुलेशन आ रहा है, मेरा महीने का इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, राइट। तो ये कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा तो आप लोगों को दे पाएंगे। तो इसलिए हमारे सबके पास एक प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे वो 110 यूरो का हो, 220 यूरो का हो, 550 यूरो का हो, या 1100 का हो, अपने अपने बजट के हिसाब से। हम सबको ऊपर वाले ने मौका दिया है 8 तारीख के क्लोजिंग तक 1100 यूरो का पैकेज कैसे परचेस कर सकते हैं, उसके लिए कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो 8 तारीख तक हम 1 बाय 1 मीटिंग करेंगे। जो भी कनेक्टेड सीनियर्स आपके साथ में वो आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। शाम को 7 बजे का वेबिनार हो रहा है। इंडिया के टॉप 5 लीडर्स, जो सबसे बेहतरीन स्पीकर्स है, सबसे बेहतरीन शेयरिंग लीडर्स है, जो आपकी लीडर की काउंसलिंग कर रहे हैं, आपकी गेस्ट की काउंसलिंग कर रहे हैं। अगर मान लो ये जो 5 स्पीकर डेली प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपको कई बार लगता होगा काश ये मेरे डायरेक्ट अपलाइन होते तो कितना बेहतरीन स्पीकर मेरे पास होता। लेकिन आज वो आपके लिए इनडायरेक्टली डायरेक्ट अपलाइन ही है,
वो डेली शाम को 7 बजे आके जब प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बाद 3-4 लीडर्स आके अपना शेयरिंग करते हैं, वो इस देश में इस प्लेटफॉर्म को लीड कर रहे हैं और वो हर लीडर की मदद कर रहे हैं। जब आपके लीडर 7 बजे के मीटिंग में आते हैं और उनको सुनते हैं, जो आपने दिन में जाके उनको बोला था, शाम को उनको विश्वास मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसी मीटिंग को हम सीरियस नहीं ले रहे और हम देखते हैं कि मार्केट में जाने के बाद हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि जब रिजल्ट लेने का समय है उस समय को आप सीरियस नहीं ले रहे। क्योंकि आप जब मार्केट में जाते हैं, जिन लोगों को आप मिलते हैं वो लोग आपको पहले से जानते हैं और वो आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आपको हमेशा थर्ड पार्टी रिजल्ट जल्दी मिलता है, थर्ड पार्टी काउंसलिंग से आपका बिजनेस जल्दी होता है। तो जब आप दिन में जाके किसी को अप्रोच करते हैं और शाम को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 7 बजे के मीटिंग में आ जाओ, इंडिया के टॉप लीडर्स को सुन लो और उसके बाद आप डिसीजन ले लो, आप 7:30 बजे के 10 मिनट पहले उन सारे लोगों का फॉलोअप लेते हैं जिनको आप दिन भर मिले थे या जिनसे आपकी फोन पे बात हुई थी, और उनको आप जूम तक लेके आते हैं। और जैसे वो जूम पूरा अटेंड करेंगे उसके बाद आप उनकी क्लोजिंग करते हैं, क्योंकि 8 से लेकर 9 बजे के बीच में हमारे पास 1 घंटे का समय है उन लोगों से दोबारा बात करने का। उस समय के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके डायरेक्ट अपलायंस है, सीनियर अपलायंस है, हो सकता है उनके साथ 2 मिनट कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। मैं अपने सीनियर के साथ आपकी 2 मिनट के लिए बात करवाता हूँ। और जब आप इनका एडिफिकेशन करेंगे और उनसे आपकी कॉन्फ्रेंस में बात होगी और आप बीच में सुन रहे हैं, तो जब सामने वाले को काउंसलिंग की जाती है, उनको समझाया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, ग्रोथ के बारे में, तो वो सारी बातें आपको भी सुनने को मिलती है। उससे आपको डबल बेनिफिट होता है। सामने वाले कस्टमर की काउंसलिंग हो गई, उनको प्रोडक्ट समझ में आ गया और आपने उस चीज को बार बार सुना। जब दोबारा आप मार्केट में जाएंगे तो आपको सेम टॉपिक पे बात करने के लिए आपके पास कोई ना कोई कंटेंट है जो आपने बार बार सुना है। थर्ड पार्टी काउंसलिंग करवानी है कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर, इससे आपके रिजल्ट्स और ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये डेली का रूटीन हमारा होना बहुत जरूरी है। अगर आप सेम डे शाम को नहीं कर पा रहे, ये दूसरे दिन मॉर्निंग में उठने के बाद हमारा प्रायोरिटी काम होना चाहिए, कल रात को मेरे जो गेस्ट आए थे उसमें से मैं किस किस से सीनियर से बात करवा सकता हूँ। अगर ये काम आपने घर से निकलने से पहले किया तो पूरे दिन भर के लिए आपको पता है कौन से गेस्ट के पास जाने से आपका प्रोडक्ट बाय होने वाला है, उसको क्या क्या चीज की आपको सर्विस देनी है, जाके उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है, उनका अकाउंट वेरीफाई करवाना है, उनको प्रोसेस सिखानी है। सामने वाले का मोबाइल लेते आपका नाम बताओ, टिक 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 लिख दिया, ओके, जो 4-5 टिक टिक करने वो कर दिए, सबमिट कर दिया। फिर उसको बोलते आप अपना ईमेल आईडी खोल दो, खोल दिया, वो आपने ओपन किया, आपने उसको कंफर्म कर दिया, उसको पता ही नहीं चला कि आपने क्या किया। और सारा काम आप ही करते रहते दिन भर। और जब आप घर पे वापस आते हैं और फिर दूसरे दिन से उसका फॉलोअप लेते हैं, उसको कुछ समझ में तो नहीं आया, वो बोलता है ठीक है अभी मैं काम में हूँ, थोड़ा बाद में देखते हैं। और आप 2, 5, 10 अकाउंट बना के थक जाते हो, उसके नीचे आपका डुप्लीकेशन नहीं होता, क्योंकि आपने किसी को एजुकेट होने नहीं दिया। आप किसी के पास जाते हो तो वो सारा प्रोसेस सामने वाले से करवाना है, 1 पेज के ऊपर 2 पेज के ऊपर उसको लिख के देना, ये कंपनी की वेबसाइट है, राइट, ये आपका ईमेल आईडी है, ये आपने आईडी पासवर्ड जनरेट किया है। उसके बाद आपको वेबसाइट को ओपन करना है, आईडी पासवर्ड लगाना है, उसका गूगल ऑथेंटिकेटर आपको उसको डाउनलोड करके देना है, उसका जो बार कोड है उसको उसको सेव करने के लिए बोलना है, ताकि फ्यूचर में कभी उसका अगर डीएक्टिवेट होता है या कोई चैलेंज आता है उसके आईडी के साथ, तो उसको दोबारा उसको रिकॉर्ड करने के लिए उसके पास बार कोड होना बहुत जरूरी है। चीज लिख के डायरी में दे दिया और ये सारा प्रोसेस उनको आपने बता दिया। मान लो कोई कस्टमर है, उसको आपका प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, लेकिन आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप एक काम करो, 500, 1000, 2000 रुपए के वैल्यू का, 1000 रुपए के वैल्यू का अल्टीमा परचेस करो और 100, 200 रुपए वैल्यू का स्मार्ट कॉइन परचेस करो। आप 1000, 1500 का इन्वेस्टमेंट करो और ये वॉलेट के अंदर कॉइन को स्टोर करके देखो और डेली का इसका ग्रोथ देखो। 4 दिन के बाद वो कस्टमर को नींद नहीं आएगी। वो जब देखेगा कि कॉइन का रेट दिन पे दिन बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक वो आपके फॉलोअप में आएंगे और उनके पास मोबाइल में वॉलेट है, वो बार बार जब चेक करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। तो जो कस्टमर इमीडिएट प्रोडक्ट परचेस नहीं कर रहे हैं, आप उनको रिक्वेस्ट करके 500 से 1000 रुपए के वैल्यू का अल्टीमा परचेस करवा सकते हैं। आपको एक प्रोसेस कंप्लीट करनी है कि उसके मोबाइल के अंदर हाउ एनी कंडीशन स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करवाना है। आपके नेटवर्क में कितने लोग आ गए वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपने अगर हर कस्टमर को प्लान दिया है और उसके पास जाके स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड किया है, तो हमें नहीं पता कि हम 1 साल के अंदर कितने लोगों को मिलने वाले। और जब आपको यह पता चलेगा कि आपने 1000 लोगों को प्लान किया पूरे साल भर के अंदर,
उसमें से 200-300 लोगों ने ज्वाइन किया था, लेकिन बाकी के 500 लोगों ने स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड किया, और वो 500 लोगों को पता है ये स्मार्ट वॉलेट मुझे किसने डाउनलोड करवाया, और उसका जो दिन पे दिन रेट बढ़ रहा है, जब उसको लगा बाद में कि यार 1000 रुपए का 500 रुपया हो गया, 600 रुपया हो गया, या 500 का 600, 700, 800 हो गया, 1000 का 1200, 1500 हो गया, तो ये मेरा पैसा कैसे बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर आपका एक रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। तो हमें हमेशा मार्केट में जाने के बाद, आज के बाद, हर कस्टमर को मिनिमम 500 रुपए से शुरुआत करवानी है। आप उनको बोलो 11,000 नहीं, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ्री में। अगर आपके पास अच्छे रेफरेंस है तो आप लोगों को रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज आप 500 से 1000 रुपए के लिए मेरे पे विश्वास करो। आपका 1000 रुपया 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन के बाद मेरे से वापस ले लो। क्यों? आप उसका कॉइन वापस ले लो, बेच दो उनको, 1000 रुपया 500 रुपया वापस दे दो, तो कोई भी कस्टमर आपको ना नहीं बोलेगा। कल आप सुबह से शाम तक 10 को मिलो, 10 से 500 500 रुपए ले लो, और 500 रुपए लेके इमीडिएटली उनको स्मार्ट कॉइन दे दो, 50 रुपए के, 100 रुपए के, और 400 रुपए का अल्टीमा दे दो। वो खुद आपका फॉलोअप लेना स्टार्ट करेंगे, और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे पास अपना खुद का डेटा बन जाएगी। और आप एक डायरी मेंटेन करो कि कितने कस्टमर आपके पास है जिनका आपने वॉलेट बनाया, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1100 यूरो, 110 यूरो का फार्म परचेस किया, सॉरी स्प्लिटिंग लाइसेंस परचेस किया, तो आपके पास दोनों के दोनों रिकॉर्ड होंगे। जिन्होंने स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करके 500 से 1000 रुपए डाल दिया, 1000 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए आपको एक सिंगल पर्सन भी ना नहीं भूलेगा, क्योंकि हम उन्हीं लोगों के पास जाते हैं। इतना तो हमारे कर सकते हो, 500 रुपए के लिए ना नहीं भूल सकते। तो ऑटोमेटिकली वो हमारा एक परमानेंट कस्टमर बन जाएगा, बहुत जल्दी वो कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। आपको उसका फॉलोअप लेना नहीं पड़ेगा, वो 4 दिन के बाद आपका ही फॉलोअप ले लेंगे, अरे कॉइन का रेट बढ़ रहा है यार, मुझे बताओ अभी क्या करना है, और वो खुद एजुकेट भी हो जाएंगे, उनको वॉलेट भी समझ में आएगा। तो जब हम फिजिकली लोगों को मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है लोगों को अपने कस्टमर बेस में लेके आने की। इनडायरेक्टली वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अभी आज का दिन हमारा कैसा रहा, हमारे सबके पास क्या नए अपडेट्स है, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं, डेली कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, और कोई ना कोई चीज खोज के निकालते हैं। जैसे चांद के ऊपर हमारा चंद्रयान चीजें खोज रहा है, राइट, और फिर शाम को जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और बाकी सारे लीडर्स को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अब 3 दिन के बाद हमारी क्लोजिंग भी होने वाली है, और 3 दिन के बाद हम सब लोग बहुत बड़े ट्रेनिंग का सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हैं, क्योंकि लगभग लगभग सितंबर के अंदर 2000 से ज्यादा लीडर को हम ट्रेनिंग पे बिठाने वाले, 200 से 250 लोगों की कम से कम 10 बैचेस बनने वाले पूरे इंडिया के अंदर। उसमें पहला जो राउंड होगा वो बेसिक राउंड होगा, दूसरा राउंड लीडर्स ट्रेनिंग का होगा, और तीसरा राउंड ट्रेन द ट्रेनर का होगा। तो पूरा सितंबर महीने में लगभग 2000 से ज्यादा लीडर्स ट्रेनिंग में बैठने वाले अपने अपने एरिया के अंदर, उसका पूरा प्लानिंग हो रहा है। और साथ ही साथ एक परमानेंट एजुकेशन सिस्टम हम बना रहे, प्लेटिन वर्ल्ड के साथ एक नेटवर्क हम बिल्ड कर रहे हैं, और उस नेटवर्क का डुप्लीकेशन फास्ट करने के लिए एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बना रहे, जो हमारे लीडर्स को स्ट्रांग बना सकता है, उनकी स्किल को डेवलप कर सकता है, उनको वहां पे सोशल मीडिया पे अपने आप को अपडेट कैसे करना है, यूट्यूब पे खुद के चैनल्स कैसे बनाने हैं, वहां पे अपने कंटेंट्स को अपडेट कैसे करना है। जैसे योगेश कुशवाहा जी है, उन्होंने 1.5 साल पहले यूट्यूब चैनल शुरू किया, वो एक स्टूडेंट है। जब उन्होंने शुरुआत किया था तब उनके फेस वैल्यू पे कोई नहीं ज्वाइन कर रहा था, क्योंकि एक स्टूडेंट है, आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं वो आपकी बातों पे विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने धीरे धीरे डेली सुबह शाम जूम पे आके ट्रेनिंग अटेंड करके जितना सीखना था उतना सीख लिया, और उसके बाद उन्होंने जो कंटेंट उनके पास था उसको यूट्यूब के ऊपर डालना शुरू किया। आज लगभग लगभग 6000 लोगों ने उनके यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया। अगर आप बहुत आसान तरीके से प्लेटिन वर्ल्ड के सारे इकोसिस्टम को समझना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स को समझना चाहते हैं, तो योगेश कुशवाहा जी का यूट्यूब चैनल का लिंक सारे ग्रुप के अंदर डेली आता है। वो जब भी कोई वीडियो अपडेट करते हैं उसका लिंक ग्रुप में आता है। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उनको अपने ग्रुप में डाल के मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब करवाना है। योगेश जी, 2024 में हम आपको 1 लाख लोगों की फैमिली बना के देंगे यूट्यूब के माध्यम से। इंडिया में आपका 1 लाख लोगों का खुद का परिवार होगा, और यूट्यूब पे आपको हजारों डॉलर का चेक भेजना शुरू कर देगा, क्योंकि आप पूरे इंडिया की मदद कर रहे हैं। तो योगेश जी का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करो, और बाद में धीरे धीरे योगेश जी हम सबको सिखाने वाले हैं यूट्यूब पे चैनल करके वहां से भी लाखों रुपया कैसे कमाया जाता है, राइट। तो सबसे पहले तो हमारी मदद होने वाली है कि उनके वीडियो के माध्यम से हमारे लोगों को आसानी से हम एजुकेट कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, चाहे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड,
नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो को फॉरवर्ड करके उनको दिखा सकते हैं कि ये वीडियो देख लो, आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। तो बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने यूट्यूब चैनल पे आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आप रेगुलर बेसिस पे उस चैनल को देखते, वो चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करना और उनको अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करना हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसानी से हमारे लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगा तो जो हमारा काम है वो कम हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपके लोग एजुकेट नहीं होंगे, उनका विश्वास नहीं बढ़ेगा, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो आपको मैक्सिमम लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को अंधेरे में नहीं रखना है। जो लोग लोगों को अंधेरे में रख के बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस एक लिमिटेड समय तक ही आगे बढ़ने वाला है। इसलिए ना हमें लोगों को झूठ बोलना है, ना लोगों को गुमराह करना है, ना लोगों को लालच देनी है कि ये मार्केट है। मार्केट किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप किसी को कमिटमेंट नहीं कर सकते, गारंटी वारंटी नहीं दे सकते कि 4 दिन के बाद कॉइन का रेट ये होने वाला है, 1 महीने के बाद ये होने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी, कोई भी कमिटमेंट हमें किसी को करनी नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ लीडर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो सर्टिफाइड लीडर्स है। योगेश जी ने ग्रुप में लिंक डाली है, आप सब लोग उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है, और आप अपने सारे एक्टिव पार्टनर्स को लिंक को भेज के उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि उनको सबको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी और आसानी से सारे प्रोडक्ट्स को समझने को मिलेगा। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा जब आपके लोग एजुकेट हो जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और वो भी खुद बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लीडर्स यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बनाएं। उसके ऊपर हम प्रोफेशनल यूट्यूबर्स को लेके आने वाले समय में डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे, यूट्यूब पे चैनल्स कैसे प्रमोट करेंगे, कंटेंट्स कैसे बनाएंगे। पिछले साल भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम ने हमें बहुत नॉलेज दिया था। उनके जितने भी प्रोफेशनल ट्रेनर्स थे, उन्होंने अलग अलग सेशंस हमारे लिए किए थे, और फिर दोबारा डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम हमारे साथ कनेक्ट होने वाली है। तो फिर से दोबारा वो सारे सेशंस हम कंटिन्यू करने वाले। सो आज के दिन में जो नए डेवलपमेंट्स हुए हमारे बीच में, तो मैं सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कौन लीडर्स क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। आज का दिन कैसा रहा, क्या नए डेवलपमेंट्स हो गए, क्या नए रैंक्स आ गए, क्या बहुत सारे लीडर्स का जो पे आउट है वो पिछले 2 दिन के अंदर दिन पे दिन आगे बढ़ रहा है। तो हर लीडर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जो आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने क्या क्या डेवलपमेंट्स की और क्या क्या रिजल्ट आपको मिले हैं, या आपके पास कोई नया डेवलपमेंट हुआ है कि आपको लगा कि नहीं आज मैंने ये काम किया या मैंने ये चीज आज एडिशनल स्टडी की और मुझे इससे ये बेनिफिट मिला। तो सबसे पहले योगेश जी को इनवाइट करते हैं। योगेश जी, आज आप क्या एड ऑन करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, आपने जूम मंच पर बोलने का मौका दिया। और आज सर मेरा जेडी रैंक अचीव हुआ है, और 5 डायरेक्ट का जो टारगेट आपने दिया था वो भी अचीव हुआ है। तो बहुत इतना बहुत बहुत बधाई। सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि वीडियो में तालियां बजा सकते हैं। योगेश जी के लिए एक स्टूडेंट है, सोशल मीडिया से पूरे इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। उन्होंने पहला अपना 5 डायरेक्ट का टारगेट भी पूरा किया, 5 लोगों के उन्होंने पैकेजेस परचेस करवाए, और साथ ही साथ उन्होंने अपना जेड का रैंक क्वालिफाई किया है। कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, हम सबके लिए प्रेरणा है। हमारे सबके घर में 18, 19, 20, 22, 25 साल के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं। हम उन सबको प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस हमारे देश के युवाओं के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, उसका सीरियसनेस हम सबको होना चाहिए। मैंने तो अपने परिवार के अंदर हर बच्चे को वार्निंग दिया है कि 18 साल के बाद तुमको सीधा नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरी शुरुआत 18 साल की एज में हुई है, और 18 साल से लेकर अब तक मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कुछ नहीं किया है। तो एक बच्चा जब बचपन से किसी चीज को फॉलो करता है, वो फ्यूचर के अंदर वो ऊंचाई पे सबसे ऊपर होता है। जितने भी लोगों की आप सक्सेस स्टोरी देखते हो, मैं जब किसी की बायोग्राफी पढ़ता हूँ या किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ता हूँ, तो मैं सबसे पहले उसके बचपन में जाता हूँ कि इसका बचपन कहाँ से शुरू हुआ था और किस चीज से शुरू हुआ था। इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग पैरेलली करने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज योगेश जी कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और सर आज जो मैंने पैकेजेस लगाए तो उसमें काफ़ी चीज़ें और भी ज़्यादा फास्ट होने लगी हैं। जैसे कि अभी हमने बाइनेंस से यूएसडीटी कॉइन्सबिट में ले जाना, और उसके बाद में अल्टीमा टोकन का बाई करना, और अल्टीमा टोकन। एक मिनट, मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा आपको। जी जब सर। हम बाइनेंस से यूएसडीटी लेके कॉइन्सबिट पे जाते हैं, तो कौन सी चेन आप यूज करते हैं? मैं सर बीपी BP20 बीएनबी ओके, स्मार्ट ये चेन ये ब्लॉक। बाइनेंस की स्मार्ट ब्लॉकचेन है। जी। अगर आप यूएसडीटी कहीं से भी कॉइन्सबिट पे लेके जा रहे हैं,
तो बाइनांस की स्मार्ट ब्लॉकचेन से आप लेके जाएंगे तो आपका ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। परसों मैंने एक 1000 USDT का ट्रांजेक्शन किया, कॉइन्सबिट से मैंने 1000 USDT बाहर निकाले और मैंने गलती से TRC20 का ब्लॉकचेन यूज किया। वो पिछले 24 घंटे से मेरा फंड वहां पे ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि कॉइन्सबिट के ऊपर TRC20 को आपको यूज नहीं करना है, ना फंड ट्रांसफर करने के लिए ना फंड विड्रॉ करने के लिए। आपको वहां पे बाइनांस की चेन को यूज करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन। बहुत सारे लीडर का कंफ्यूजन है कि हमारे पास तो अल्टीमा है, हमें अभी लिक्विडिटी चाहिए, तो फिर हम कहां से करें। तो आपको अल्टीमा बेचना ही है तो आप कॉइन्सबिट पे चले जाओ, अल्टीमा को बेचो, यूएसडीटी बन जाएंगे। यूएसडीटी को आप इंस्टेंट बिटकॉइन में कन्वर्ट करो। अगर आपका बाइनांस पे अकाउंट है तो आप बाइनांस स्मार्ट ब्लॉकचेन का एड्रेस ले लो BEP20 का, उसको कॉपी पेस्ट करो और उसी चेन से वहां पे फंड ट्रांसफर करो। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़े से पैसे आपके कटेंगे, आप सिंपली बिटकॉइन बना दो और बिटकॉइन को दुनिया में कहीं पे भी ट्रांसफर करो। वो हाथी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कहीं पे भी ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि उसकी अपनी खुद की चेन है, राइट। पर थोड़े से पैसे आपको ज्यादा लगेंगे और फिर वहां पे जाके आप उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, INR में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां आपको लेके जाना आप लेके जा सकते हैं। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि कॉइन्सबिट के ऊपर हमेशा आप फंड लेके जा रहे हैं, चाहे अल्टीमा के रूप में लेके जा रहे हैं या यूएसडीटी के रूप में लेके जा रहे हैं, तो TRC20 आपको ना लेके जाने के लिए यूज करना है, ना वहां से बाहर निकलने के लिए यूज करना है। आप वहां पे BEP20 बाइनांस स्मार्ट चेन यूज कर सकते हैं, आइदर बिटकॉइन बना के बाहर आके आप उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। और सर इसके साथ जो हमने यूएसडीटी डिपॉजिट किए, मात्र 3 से 5 मिनट के अंदर यूएसडीटी आ गए। और उसके बाद में फिर हमने अल्टीमा टोकन बाय किया, और बाय करने के बाद में उसे हम जैसे ही कॉइन्सबिट से और स्मार्ट वॉलेट में ले गए, तो वहां पे 0.0007 की फीस कटी, लेकिन ट्रांजेक्शन कल से ज्यादा फास्ट हुए। मतलब आज 10 से 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर हमारा कॉइन स्मार्ट वॉलेट में पहुंच गया। और एक चीज और नई देखने को मिली कि आज हमने नए वॉलेट से पैकेज लगाया, तो वहां पर देखा कि कम से कम 150 स्मार्ट वॉलेट में रखना जरूरी है अगर ओके, हमारे वॉलेट में। जी। तो एक नया डेवलपमेंट है, सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि हमारे सबके पास तो ऑलरेडी स्मार्ट कॉइन का भंडार है, राइट। हम भंडार के ऊपर बैठे हुए सारे लीडर्स, तो हर लीडर को कंपलसरी अपने वॉलेट के अंदर मिनिमम 150 से 200, 200 से 250, आप 50 ज्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि 200 स्मार्ट कॉइन का मतलब बहुत छोटे डॉलर्स हो गए। तो उतना फंड आप स्मार्ट कॉइन के माध्यम से आप स्मार्ट वॉलेट में रख सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अल्टीमा वॉलेट यूज करके आप वहां से ट्रांजेक्शन फास्ट भी कर सकते हैं। योगेश, आगे बताइए। जी। और सर स्मार्ट वॉलेट से बहुत ही फास्ट ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे ही हमने आज पैकेजेस लगाए तो मात्र 1 मिनट के अंदर ही हमारे पैकेजेस सक्सेसफुल हुए। तो आज बड़ा अच्छा लगा सर काम करने में आगे, कि ऐसी प्रकार से इतने सारे फास्ट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और अभी कम्युनिटी बढ़ रही है आगे। सिस्टम के ऊपर भी जोर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी सिस्टम लगातार और बेहतर होता जा रहा है, जिससे अभी आने वाले समय में उम्मीद है कि सारी चीजें नॉर्मल और बेहतर तरीके से होने वाली हैं। और जो रैंक बोनस आया वो भी अल्टीमा टोकन के अंदर आया। और अभी एक चीज और देखने को मिलने वाली है बहुत ही जल्दी। जेडे रैंक अगर हम अचीव करते हैं, या फिर हम 5,000 यूरो का बिजनेस जैसे ही डायरेक्ट करेंगे, तो बिन टोकन भी मिलने वाले हैं। तो मेरा वो भी थोड़ा सा टारगेट रह गया, जो 1-2 दिन में वो भी पूरा करने वाला हूँ। एक्सलेंट एक्सलेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में। सो कितने लीडर्स हमारे बीच में जिन्होंने विन टोकन को क्वालिफाई किया। रामनिवास जी ने परसों बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया था कि विन टोकन के जो पहले रिवार्ड को हम भूल गए, वो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग अपने 5 डायरेक्ट करके पहले लेवल का जो बिजनेस का क्राइटेरिया उसको फुलफिल करेंगे। तो हमें पहला मौका मिलता है विन टोकन को विन करने का, डायमंड बनने से पहले, पहले ही लेवल पे। तो इसको हमें भूलना नहीं है। सारे लीडर्स को अपना डैशबोर्ड चेक करना है, आपके पास कितने दिन बचे हैं, और उतने दिन के अंदर आप अपना डायरेक्ट का बिजनेस करके। अच्छा योगेश जी, ये बताओ कि वो विन टोकन को क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, ताकि सारे लीडर्स को एक बार दोबारा समझ में आएगा। जी, सिंपल क्राइटेरिया ये है कि हमें अपनी आईडी के डायरेक्ट में 5,000 यूरो का बिजनेस करना है। अब वो आईडी चाहे आपकी 110 यूरो की हो सकती है, 220, 550, या अधिकतम 1100। और तो उसमें कंडीशन क्या है? 5,000 यूरो का मैंने एक ही पैकेज मार दिया तो हो जाएगा? नहीं सर, हमें 3 लाइन में चाहिए, 50, 30 और 20% के रेशियो पे। ओके, यानी अगर मेरे पास 10 डायरेक्ट अकाउंट है, राइट, तो उसमें मिनिमम अगर किसी एक का इन्वेस्टमेंट 5,000 का है तो भी चल जाएगा, सॉरी 2,500 का है तो भी चल जाएगा, जी। लेकिन बाकी का 2,500 का इन्वेस्टमेंट दो पार्ट में होना चाहिए, यस राइट, सर। 20 और 30 के अंदर होना चाहिए। और जी। मेरे पास अगर 5 से ज्यादा डायरेक्ट अकाउंट है और सबने मिला के
अगर 5,000 यूरो का डायरेक्ट बिजनेस का पूरा टर्नओवर कंप्लीट किया, किसी एक ग्रुप के अंदर 2,500 से ज्यादा नहीं है, तो भी वो बिल्कुल। वैलिड हो जाएगा। तो दो जी चीजों को सर। ध्यान में रखना है। आपके फ्रंट में आपने जिस दिन रजिस्ट्रेशन किया वहां से आपको टाइम कितना मिलता है? पूरा 1 महीने एक का, महीने का। राइट। जी सर। सो 1 महीने का टाइम मिलता है, आप सब लोग अपना अपना डैशबोर्ड चेक कर सकते हो, और हमारे सबके पास अभी भी 12-13 दिन बचे हैं, राइट। लगभग लगभग जिस दिन हमने रजिस्ट्रेशन किया है, तो वहां से लेके आज तक 12-13 दिन हो गए, और 12-13 दिन हमारे पास बचे हैं। और 12-13 दिन के अंदर अगर हम 5,000 यूरो का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं फ्रंट लाइन में, तो हमें कितने विन टोकन मिलेंगे? 2000 विन टोकन मिलेंगे सर, का बिजनेस डायरेक्ट करने पर। तो 2,000 विन टोकन का मतलब आपको पता होना चाहिए, लगभग लगभग ये 2 लाख रुपए की वैल्यू, बिल्कुल। राइट। मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख विन टोकन आ चुके हैं। जब मैं डायमंड बना कल रात को, तो मुझे डायमंड रैंक बोनस के साथ साथ 1 लाख विन टोकन मिले, यानी उसकी वैल्यू लगभग लगभग 1 करोड़ की है। अब कंपनी जैसे उसको एक्टिव कर देगी, उस दिन मैं वो 1 करोड़ रुपए के विन टोकन लेके आपके सामने बैठूंगा और सबको बांट दूंगा। तो गिव अवे का प्लान डिजाइन करेंगे हम, और सारे लीडर्स को टारगेट देंगे। 2 डायरेक्ट करने पे इतने विन टोकन मिलेंगे, 3 डायरेक्ट करने पे इतने विन टोकन मिलेंगे, 5 डायरेक्ट करने पे इतने विन टोकन मिलेंगे, क्योंकि वो 1 लाख विन टोकन आपके सबके हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि कंपनी उसको कब उसका ताला खोलेगी और वो मैं भंडार लेके आपके सामने आ जाऊँ, राइट। तो गिव अवे हमारा बन के रेडी है। 1 लाख विन टोकन हमारे सारे लीडर्स को रिवॉर्ड में मिलने वाले, यानी हर लीडर चाहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स हो। और आप अगर 2 डायरेक्ट अकाउंट बनाएंगे, तो आपको हो सकता है वहां पे हम लोग एक ऑफर डिजाइन करेंगे कि 2 डायरेक्ट करने पे कितने मिलेंगे आपको लाइसेंस, 5 डायरेक्ट करने पे कितने लाइसेंस मिलेंगे, या फिर टर्नओवर क्वालिफाई करने पे कितने लाइसेंस मिलेंगे। जैसे वो एक्टिव हो जाएगा, उसका एक हम गिव अवे लेके आएंगे। ओके, कंटिन्यू। तो 2,000 विन टोकन मिलने वाले हमें 5 डायरेक्ट ये करने पे, या 5,000 यूरो का डायरेक्ट बिजनेस करने पे। तो ये जी। हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। डायमंड बनने के लिए समय लगने वाला है। डायमंड बनने के बाद आपको 1 लाख विन टोकन मिलने वाले हैं। लेकिन विन टोकन कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, अगर आपको देखना है डायमंड बनने से पहले, तो आपको 5,000 यूरो का बिजनेस फ्रंट में करना है, और सबके पास सफिशियंट टाइम भी है। और 5,000 यूरो का जब बिजनेस करेंगे, तो आप झड़के रैंक पे चले जाएंगे, आपको रैंक बोनस मिलेगा। दूसरा, आपका 5,000 यूरो का डायरेक्ट बिजनेस मतलब आपका 20% रेवेन्यू, आप चेक कर लो कितना होने वाला है, और साथ ही साथ आपको 2,000 विन टोकन मिल रहा है। और नेक्स्ट क्या डेवलपमेंट है? जी सर, एक चीज और है कि बहुत सारे लोग जब भी हम साइन अप करते हैं और साइन अप करने के बाद अभी अगर हमने पैकेज नहीं लिया और हमारी टीम में पैकेज लेना स्टार्ट होते हैं, तो हमें कमीशन 30 दिन तक आने वाला है। लेकिन अगर हम अपनी खाली आईडी के डायरेक्ट भी लगाएंगे तो हमारी आईडी का टाइम नहीं बढ़ेगा। उसके लिए हमें पहले सेल्फ 110 यूरो का स्प्लिट का लाइसेंस लेना होगा, और वो अल्टीमा से लेना होगा, क्योंकि अगर विन टोकन से मिले या फिर आने स्मार्ट वाले पॉइंट। समय में स्मार्ट से तो नहीं होगा। तो ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया, तो आप इसको थोड़ा सा सीरियस ले लो, क्योंकि आपको गलत फहमी में जाना नहीं बाद में कि मैं स्मार्ट पॉइंट से दोबारा आईडी एक्टिव करूंगा या विन टोकन से करूंगा, तो वहां पे आपकी आईडी वैलिड नहीं मानी जाएगी, और गलती से आपका वहां पे लेवल कमीशन और आपका रैंक बोनस भी लैप्स हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। आपका वीडियो फंस गया है। सॉरी। अभी वीडियो क्लियर नहीं है आपका। सर का इंटरनेट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो साथ ही छोटी छोटी कुछ अपडेट थी जो मुझे लगा कि आज हमारी टीम को बताना चाहिए। और साथ ही मैं भी यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ सीखने को आता हूँ, और डेली आप सभी लोगों से जो सीखा वो बताने का मौका मिलता है। तो यही सारी चीजें लगातार सीख रहे हैं। अभी इसी बीच में जब तक हमारे बीच में यस सर आ रहे हैं, तब तक मैं इनवाइट करता हूँ हम सभी के ग्रेट अपलाइन मिस्टर आकाश राव जी को। तो वेलकम सर, आप भी आएं और मैसेज दें। वेलकम सर। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू वेरी मच। और आपके कर ओके, कमलों से मुझे इनवाइट किया गया। प्लीज यस सर, यस प्लीज आकाश भाई कंटिन्यू, आपके पास क्या अपडेट है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और वाकई में जब योगेश भाई आप बोलते हैं ना मेरे अपलाइन, रियली एक अपनापन सा फील होता है सच में। हम आपके अपलाइन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप हर एक सीनियर लीडर को, हर एक लीडर को आप उतना सम्मान देते हैं, ये आप बहुत अच्छी बात है। दैट्स वाई कि आप इतनी कम एज में जो कर रहे हैं। और वाकई में जैसे सर खुद बोलते हैं कि एट द एज ऑफ 18 सर ने स्टार्ट कर दिया था, आपकी भी शुरुआत वहीं से हो गई। तो जो यस सर और हम सबको इतना टाइम यहाँ पे आने में लगा है,
आपको ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, और उसमें हम सबको बहुत खुशी होगी। और वाकई में क्योंकि आप आज डिजिटल जमाने के साथ चल रहे हैं। क्या मेरी वॉइस ठीक है? शायद मेरी वॉइस ठीक। ये सर आपकी वॉइस क्लियर है अभी। वीडियो ऑफ कर लीजिए तो और अच्छी आएगी। अभी अभी मेरी क्लैरिटी होगी, इंटरनेट मैंने चेंज किया है। जी सर आपकी आ रही क्लियर क्या है आवाज सर। क्लियर? जी सर। जस्ट मिनट। ओके, सो नेक्स्ट सुखदेव सर, आपके पास क्या अपडेट है? आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। और सबसे पहले तो सर पूरी पंजाब की कम्युनिटी से और मेरी ओर से आपको डायमंड बनने की बहुत बहुत बधाई। कल मेरा नंबर नहीं आया था, मैं वेटिंग में रह गया था, तो कल का आज मैं बधाई दे रहा हूँ रिलेटेड। और थैंक यू जुगेश जी से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और सर आप जैसे अभी आपने बोला कि विन टोकन आए और वो सारे कम्युनिटी के हैं, और वैसे भी आपने कितने सारे प्रोग्राम डिजाइन किए हैं, तो इसके लिए हम सब लोग आपके बहुत आभारी हैं। क्योंकि आप जितनी सपोर्ट कम्युनिटी की कर रहे हो, मैंने पिछले 20 साल में किसी नेटवर्कर को, किसी अपलाइन को, किसी एमडी तक को ये नहीं देखा कि इतनी सपोर्ट उन्होंने अपनी कम्युनिटी की हो जितनी सपोर्ट आप अभी पूरी कम्युनिटी को कर रहे हो। तो इसके लिए हम लोग जितना थैंक यू बोल सके उतना ही कम है। तो अभी जैसे बात चल रही थी सर TRC 20 की, कॉइन्स बिट की, तो कॉइन्स बिट पे वेब 20 पे हम लोग डालते हैं, वहां पे यूएसडीटी डालते हैं तो वो जल्दी वहां पे पहुंच जाते हैं। तो TRC 20 तो हमने गलती से भी वहां पे यूज नहीं करना। और जैसे राइट। आपने अभी बताया कि आपने वहां से अगर फंड विड्रॉल करना है तो आपको BTC बनाना पड़ेगा, बिटकॉइन बनाना होगा। और किसी का फंड कम है तो वो बिटकॉइन बहुत कम बनेगा, तो उसके लिए आप वहां पे TRX भी बना सकते हो, ट्रोन भी बना सकते हो। तो ट्रोन में भी फीस बहुत कम लगती है और उसकी ट्रांजैक्शन भी बहुत फास्ट होती है। किसी का अच्छा, बहुत ओके छोटा ओके, पैकेज एक अच्छा लगा हो। डेवलपमेंट आपने लाया कि कॉइन्स बिट पे अगर हम ड्रोन बनाते हैं यस सर। तो ड्रोन को हम टीआरसी के एड्रेस पे भेजेंगे ना, राइट सर। तो फिर वो लेकिन ट्रोन ट्रांसफर सर, ट्रोन ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, यूएसडीटी नहीं हो रहे? हाँ जी। ओके, मैंने तो अभी सारे लीडर्स को, एक मिनट सर, सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, ट्रोन की जो वैल्यू है बहुत कम है, 0.0 कुछ सेंट में मिलता है वो। आप अगर 50-100 डॉलर के अगर ट्रोन परचेस करते हैं और उसको एक बार ट्रांसफर करके आप देखते हैं, तो आप देख लो कि ट्रांजेक्शन कितना फास्ट होता है वहां से। तो आपके पास पहला ऑप्शन क्या है? बिटकॉइन है। आप जब अल्टीमा बेचने जाएंगे तो आपको बीईपी की स्मार्ट चेन अगर आपको समझ में आ रही है, आपका बाइनेंस पे अकाउंट है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको उसको सीखना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर लीडर के पास प्लेटिन वर्ड के साथ आप कनेक्ट है और आप एक्टिव लीडर है, तो आपके पास मिनिमम 3 एक्सचेंज पे अकाउंट होना अनिवार्य है। मिनिमम सर 2 सर वॉलेट्स आपके। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, एक मिनट सर, एक मिनट। सर मैं मेरी यही थोड़ा आवाज? सा आपको स्टॉप कर, हाँ आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी सर, पर मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा सर यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। सर ऐसा ही प्रॉब्लम यूएसडीटी और टीआरसी के साथ आता है, वो कभी कभी निकल जाते हैं सर, लेकिन वो फंस जाते हैं, वो भी प्रॉपर नहीं हो पाते सर वो। कहाँ पे? अगर हम टीआरएक्स भी निकालें ना ट्रोन सर, हाँ तो वो हाँ। भी प्रॉपर नहीं चल पाते सर क्वाइन बिट से। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, कुछ लीडर ट्रायल एंड टेस्टिंग करेंगे, मैं भी करके देखूंगा, 50-100 डॉलर का एक जी ट्रांजेक्शन करके देखूंगा, सर और फिर कल हम मैंने डिस्कशन तीस करेंगे डॉलर उसके का ऊपर। किया। हाँ राइट जी। सर। मैंने $30 का किया था, आज से लगभग 10 दिन पहले मैंने क्लासिक वहां पे बाय किया था, $30 वहां पे सेंड करके, तो वो निकल गया था। लेकिन जैसे अभी सतीश सर कह रहे हैं कि कभी कभी फंस जाते हैं, तो वो दोबारा हम लोग जैसे आप बोल रहे हो ट्राई कर सकते हैं हम लोग। TRC 20 ब्लॉकचेन जो है वो शायद सही तरीके से कॉइन्स बिट के साथ काम नहीं कर रही है। ये प्रॉब्लम पिछले काम कई राइट। महीने यस से चल यस रहा है। यस तो यस हमारे सबके पास यस बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि हम सबके पास अल्टीमा है, और हमारे पास अभी एक ही सोल्यूशन है अल्टीमा को सेल करने का, कॉइन्स बिट एक्सचेंज, जब तक बाकी एक्सचेंज ओपन नहीं होते। राइट राइट। सर। और किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आपको अपना अल्टीमा जाके होल्ड नहीं करना है, आपको अपना अल्टीमा स्मार्ट वॉलेट के अंदर ही होल्ड करना है। जी सर। ये अनिवार्य है, क्योंकि आपका एसेट आपके पास होना बहुत जरूरी है। कॉइन्स बिट का अकाउंट आपका सेंट्रलाइज अकाउंट है, वो कभी भी हैक हो सकता है, आपका कॉइन कोई भी चोरी कर सकता है, या कोई एक्सचेंज के ऊपर जब आप कॉइन को रखते हैं या एसेट को रखते हैं तो वो एसेट आपके हाथ में नहीं, किसी और के हाथ में होता है, थर्ड पार्टी के हाथ में होता है। तो हम सबको सीखना है कि हमारा स्मार्ट ब्लॉकचेन वॉलेट हमारे मोबाइल में होना चाहिए, उसके सीड को डायरी में लिख के घर में रखना है, और जो मोबाइल लेके हम घूम रहे हैं उस मोबाइल के अंदर उसको गलती से भी नहीं रखना। राइट सर। BEP 20 जो स्मार्ट ब्लॉकचेन है बाइनेंस की,
उसको आप यूज करते हैं, आपने उसमें प्रैक्टिस किया 2-3 बार ट्रांजेक्शन करके, आपका पहला अकाउंट बाइनेंस के ऊपर होना एक बहुत जरूरी है, दूसरा अकाउंट कॉइन्सबिट पे होना एक बहुत जरूरी है, और तीसरा अकाउंट इंडिया के किसी भी एक एक्सचेंज पे होना बहुत जरूरी है। जब आप इंडिया पे अकाउंट बना रहे हैं इंडिया के एक्सचेंज के ऊपर, तो आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपको अपने सीनियर्स को पूछना है कि कौन सा एक्सचेंज ज्यादा फ्रेंडली है, जिसके साथ हम आसानी से और फास्ट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इंडिया में 4 से 5 एक्सचेंजेस है, सबसे बेस्ट एक्सचेंज कौन सा है जो ज्यादा फ्रेंडली है? जैसे कि बाइनेंस दुनिया का सबसे आसान एक्सचेंज है, कोई भी इंसान बाइनेंस के साथ आसानी से ट्रेडिंग कर सकता है, बाई सेल कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, सेंड कर सकता है उसको। वैसे अगर इंडिया में कोई एक्सचेंज है जो आपको बहुत अच्छी से सर्विसेज देता है, जिसके सर्विसेज फास्ट है, तो उसको उस एक्सचेंज के ऊपर कंपलसरी हमारा अकाउंट बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा अगर किसी भी एक एक्सचेंज पे अकाउंट है, हम क्रिप्टो मार्केट में आ गए और हमारा कॉइन्सबिट के साथ अकाउंट है, तो दूसरे तीसरे एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन जहां पे भी आप अकाउंट बना रहे हैं, आपका कंपलसरी गूगल ऑथेंटिकेटर लगना बहुत जरूरी है। अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगाया तो आपके एसेट्स एनी टाइम जीरो हो सकते हैं, वो आपका पैसा है ही नहीं, कोई भी चोरी कर सकता है उसको। आपका ईमेल आईडी हैक होना बहुत आसान है, आपका कॉइन्सबिट के ऊपर या कोई भी एक्सचेंज के ऊपर अगर आपने एसेट को होल्ड किया, वो वहां से चोरी होना बहुत आसान है। जब तक आप अपने कस्टडी में नहीं रखेंगे तब तक वो सेफ नहीं है। तो पहले तो आपके पास ट्रस्ट वॉलेट, जो सबसे बड़ा वॉलेट है क्रिप्टो बाजार के अंदर, उसको डाउनलोड करना है मोबाइल के अंदर, उसके सीड को डायरी में लिखना है। मैंने 2 दिन पहले भी बताया था उसको क्रॉस चेक कैसे करना है। आपने ट्रस्ट वॉलेट का सीड डाउनलोड किया, ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड किया, उसका सीड डायरी में लिखा। अब आपको क्या करना है, दूसरा फोन लेना है घर के अंदर का कोई, उस मोबाइल के अंदर ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद उसके रिकॉर्ड में जाना है आपको, रिकॉर्ड सीट्स में। जैसे रिकॉर्ड सीट्स में आप जाएंगे तो आपको सीट पूछेगा, जो डायरी में लिखा है वो सीट आप वहां पे डालेंगे, तो आपका वही पुराना वॉलेट वहां पे ओपन हो जाएगा। अब वो पुराना वॉलेट है, आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि पहले वॉलेट के अंदर तो आपने कुछ पैसे रखे ही नहीं है, तो सेम एसेट आपको वहां दिखेगा नहीं। तो पहले वॉलेट के अंदर आप 10, 15, $20 डाल के देख लो। आपने अगर वहां पे 15-20 यूएसडीटी ट्रांसफर कर दिए, तो सेम आपको यूएसडीटी दूसरे वाले मोबाइल के अंदर भी दिखेंगे। तो फिर आपका जो सीड है वो वेरीफाइड है, तो फिर दूसरे मोबाइल के अंदर से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। और फिर एक मोबाइल आपको ऐसा रखना है जिसको आपको कैरी करना है, लेकिन उसके साथ सिम कार्ड कनेक्ट नहीं करना, या फिर आप उसको घर में रख सकते हैं और उसके अंदर उसको डाउनलोड करना है, उसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है, हॉटस्पॉट्स के साथ कनेक्ट करना है, और उसके अंदर वो सीट डाल के उसको आपको डाउनलोड करके घर में रखना है। और फिर जो भी एसेट आपके पास आ रहा है उस एसेट को आप वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये फोन अभी बेहतर होगा आपके लिए, एंड्रॉइड फोन, क्योंकि आप वहां पे ट्रस्ट वॉलेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और स्मार्ट ब्लॉकचेन वॉलेट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जब तक एप्पल के फोन में वॉलेट नहीं आता है। अब हमारी सबकी हैसियत तो नहीं कि 1 लाख रुपए का एप्पल का फोन लेके हम घर में होल्ड करें, राइट? लेकिन जैसे जैसे हमारे पास एसेट्स बढ़ेंगे तो हो सकता है फ्यूचर के लिए हम उसके बारे में सोच सकते हैं। यस सर। सर जैसे अभी वॉलेट की बात भी चल रही थी, तो मैं पिछले 1 महीने से ये काम कर रहा हूँ, वॉलेट डाउनलोड कर रहा हूँ लोगों के। और मीटिंग में भी मैंने ये बात बोली थी, आपने बोला था कि हाँ बिल्कुल सही है, 500,000 उनको स्मार्ट हम दे सकते हैं। और उससे हम लोग क्या करेंगे कि जिनके पास अपना खुद का स्मार्ट नहीं है, हम नए हाँ। कस्टमर को मिल रहे हैं, तो उनका वॉलेट डाउनलोड करेंगे तो हम अपना स्मार्ट वहां पे सेल कर सकते हैं। तो उससे हमारा स्मार्ट कॉइन भी लिक्विडेट हो सकता है, तो जिससे क्या ओके। है कि हमारा कुछ एक्सपेंस भी निकल सकता है। तो नए लोगों के ओके। पास स्मार्ट नहीं है, अब हम उनको वो स्मार्ट भी वहां पे सेंड कर सकते हैं। राइट सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस थैंक यू सर। सजेशन के लिए। तो हमेशा हर लीडर से कुछ ना कुछ अपडेट मिलता है, और जिनके पास जो भी अपडेट होगा, जब भी हम जूम पे होते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। एक अर्जेंट अपडेट है, कल शाम को इंडियन टाइम 7 बजे, दुबई टाइम 5:30 बजे। हम सबको पता है कि दुबई और इंडिया के टाइम में 1.5 घंटे का लगभग फर्क होता है, राइट? जब दुबई में 5:30 बजते तो हमारे यहाँ पे शाम के 7 बजते। तो 7 बजे हमारे बीच में एलेक्स सर आने वाले हैं और स्मार्ट वॉलेट के बारे में, स्मार्ट कॉइन के बारे में कुछ अपडेट्स देने वाले, राइट? तो वहां पे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी होने वाले। तो कल शाम को 7 बजे हम सबको एलेक्स सर को सुनना है। लिंक ग्रुप के अंदर आ जाएगी, उस लिंक के ऊपर आपको जाना है और उस 7 बजे के वेबिनार को हमें सुनना है। जब भी एलेक्स सर की कहीं पे भी मीटिंग हो रही है किसी भी जूम चैनल पे, तो हमें कंपलसरी उसको ज्वाइन करना है, क्योंकि हमेशा एलेक्स सर जब आते हैं किसी भी जूम चैनल के ऊपर तो कोई ना कोई वहां पे नया अपडेट हमारे पास आता है। तो इसलिए चाहे वो इंग्लिश वेबिनार हो, इंडिया के लिए वेबिनार हो, हमें हमेशा अपडेट के लिए तैयार रहना है। जब भी आपको पता चला टेलीग्राम के माध्यम से कि एलेक्स सर की कोई मीटिंग हो रही है, तो आपको समय निकालना है, उस वक्त अपने मीटिंग्स को कैंसिल करना है और वहां पे आपको मीटिंग का हिस्सा बनना है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो कल शाम को 7 बजे हम अपना जो रेगुलर जूम है उसको कैंसिल करेंगे
और एलेक्स सर की 7 बजे की मीटिंग हम ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सारे जगह पे आपको वो लिंक मिलेगी, उस लिंक के अंदर आपको ज्वाइन करना है, उस मीटिंग को अटेंड करना है। तो आगे बढ़ते हैं, 11 बजने वाले, 5-10 मिनट और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। तो और कोई लीडर आप और अपडेट देना चाहेंगे? मैत्री व्यास मैम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। थैंक यू सो मच सर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको इतनी बड़ी थैंक यू। अचीवमेंट के लिए। सबसे पहले अपडेट की बात चल रही है, डिस्कशन काफी हेल्दी है, तो उसी में मैं एक पॉइंट और रखना चाहूंगी। जैसे अभी हमारे बीच में बात आई कि कॉइन्सबिट एक्सचेंज में विड्रॉल में दिक्कत हो रही है, चाहे वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की। तो उसमें एक चीज मैंने आजमाई है अक्सर, जो काम भी की है। मैंने क्या किया, जैसे ही कोई करेंसी में विड्रॉल ले रही हूँ, चाहे वो यूएसडीटी हो, चाहे वो टीआरएक्स हो, चाहे वो अल्टीमा ही क्यों ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही आपने विड्रॉल लिया, जैसे ही 15 मिनट का होते हैं, 10 से 15 मिनट, आप तुरंत सपोर्ट में एक मेल यदि डाल देते हैं तो कॉइन्सबिट में इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। ये मैंने नोटिस किया है। तो ओके। कभी ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो उसमें आप इमीडिएट क्या कर सकते हैं, आप उसमें मेल डाल सकते हैं सपोर्ट में कि भाई मैंने ये विड्रॉल लिया है, प्लीज इसको जल्दी आप देखें। तो वहां से सपोर्ट में मेल डालने के बाद में वो इजीली हमें विड्रॉल करने का प्रोसेस इजी हो जाता है। दूसरी चीज, हम इंडियन एक्सचेंज की बात कर रहे थे। कई सारे इंडियन एक्सचेंज ऐसे हैं जहां पर आप क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ड्यू टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अभी कई सारे एक्सचेंज में ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट मतलब कंपलसरी हो गई है कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो डिपॉजिट या विड्रॉल कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने होंगे। जैसे कि केवाईसी तो कंपलसरी है, उसके अलावा वॉलेट एड्रेस आपको कंफर्म करना होगा अपना, साथ ही साथ जिसको आप सेंड कर रहे हैं उनका एक लेटर होता है, बैंक के डॉक्यूमेंट्स, आईटीआर फाइल, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज मांग रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या किया है, डिपॉजिट और विड्रॉ सेक्शन जो है क्रिप्टोस के, सारे क्रिप्टो के, ये उन्होंने क्लोज कर दिए। ये चीज अभी बीच में मैंने विकास जी की एक मीटिंग में भी मैंने ये चीज क्लियर की थी। कॉइन डीसीएक्स का अपना मैंने दिखाकर एक्सचेंज, वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ आईएनआर का ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो एक बार एक्सचेंज में ये जरूर चेक करें कि क्या उसमें क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। मैंने बहुत बड़ा नाम बताया कॉइन डीसीएक्स का, वहां पर आप क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि बाइनेंस में आप कर ले रहे हैं। पर एक चीज ये भी ध्यान रखें कि अगर आप इंडियन एक्सचेंज में डील कर रहे हैं तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशंस भी रेडी होने चाहिए। ऐसी सिचुएशन में जब वो आपसे डिमांड करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, तो आप उन्हें इजीली दे सके, जिससे कि आपका फंड लॉक ना हो। ये हमें आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है। जब हम नए लोगों को जब इसमें एक्सचेंज में अकाउंट बनवाएंगे तो ये सारी चीजें हमें उनको भी शेयर करनी होगी। तो ये 2 चीजें मेरे पास में थी सर, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और एक्सचेंज वगैरह से रिलेटेड और भी कोई चीजें होंगी तो उसको भी मैं बीच बीच में जरूर शेयर करूंगी। और एक रिक्वेस्ट थी यस सर आपसे कि हम अपना एक पर्सनल टेक्निकल सेशन शुरू करें, जूम सेशन, जहां पर जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं जूम मीटिंग में, वो समय समय पर समय निकालकर केवाईसी कैसे करना है, साइन अप कैसे करना है, उसके बाद मतलब आपको विड्रॉल कैसे करना है, आपको आईडी परचेस कैसे करनी है, एक्सचेंज में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इन सारी चीजों की जानकारी हम दे सके। अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी नए यूजर्स को। तो थैंक यू सर, बहुत आपने बहुत मुझे बोलने धन्यवाद का मैडम। मौका सबसे पहले तो आपने जो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर किया अपने दिया। थैंक यू। कॉइन्सबिट के बारे में कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन किए, इंडियन एक्सचेंज के बारे में कुछ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, नॉलेज शेयर किया। आपने थैंक यू। बिल्कुल सही कहा कि इंडिया के किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप जब फंड लेके जाते तो वहां पे आप ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट करके उसको आप सिर्फ आईएनआर में ही वापस ले सकते हैं, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस को डिपार्टमेंट की तरफ से वार्निंग मिला हुआ है कि आप यहाँ से डायरेक्ट क्रिप्टो को बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एंट्री आईएनआर में करनी है और एग्जिट भी आईएनआर में करना है। तो सिर्फ आपके एक्सचेंज पे आके लोग ट्रेड कर सकते हैं, जिससे जो राइट। ट्रांजेक्शन है वो बैंक टू बैंक बनेंगे और लोग उस ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स भर पाएंगे। सो बाइनांस के ऊपर जब आप जाते हो तो बाइनांस एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहां पे आप पीयर टू पीयर ट्रेडिंग करते हैं, यानी आप किसी अननोन पर्सन को पैसे भेजते हैं, वो आपको क्रिप्टो एसेट देता है। अब वहां पे
जो बाइनेंस का पीयर टू पीयर ट्रेडिंग होता है उसमें आपको थोड़ा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वहां पे मोस्टली बहुत सारे लोग हैकर्स होते हैं, वो गलत तरीके से आपको गुमराह करके आपके फंड्स ले लेते हैं, उसके बाद वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, या वो उस वक्त ऑनलाइन नहीं होते। वो कई सारे चैलेंजेस है। तो आपको यूट्यूब पे जाना है और इंडियन एक्सचेंज का किसी का भी आप यूट्यूब पे नाम डालेंगे, सर्च करेंगे जैसे CoinDCX, तो हर एक्सचेंज ने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाया है। वहां पे वो लोगों को वीडियोस बना बना के गाइड करते हैं हिंदी में, उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है, उनकी क्या क्या सर्विसेज है और क्या क्या सर्विसेज वो अपडेट कर रहे हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब के ऊपर हर एक्सचेंज के माध्यम से मिल सकता है, जो हम सबके लिए अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो मैंने 2-3 बीच में CoinDCX के CEO के इंटरव्यू सुने थे, तो उस वक्त उनको एक क्वेश्चन रेज किया था कि आपके एक्सचेंज के ऊपर लोग फंड लेके जाते हैं तो उनको वहां से क्रिप्टो एसेट ट्रांसफर करने का परमिशन क्यों नहीं मिलता। तो उन्होंने इंडिया के जो कई रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको सामने रखा कि हमें परमिशन नहीं है कि हम डायरेक्ट क्रिप्टो लोगों को ट्रांसफर करने का परमिशन नहीं दे सकते। आप INR में ट्रेडिंग कर सकते हैं, आके आपने INR ट्रांसफर किया, आपने बिटकॉइन परचेस किया, आपने ट्रेडिंग की, दोबारा आपको वापस बाहर निकलना है, आपको INR से बैंक में जाना पड़ेगा। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से आपको वापस निकलना है। दूसरा कोई एग्जिट गेट हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना है। उनको यहाँ पे एक्सचेंज चलाना है तो उनको उन सारी सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारे पास पीयर टू पीयर का ऑप्शन है, या मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी क्रिप्टो होते हैं, वो वॉलेट टू वॉलेट लोग को देते हैं, तो उसके माध्यम से हम परचेस कर सकते हैं। लेकिन उसमें ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप किसी के पैसे ले रहे हैं, आप किसी को क्रिप्टो दे रहे हैं, तो वो जो डील है आपका वो 100% लीगल नहीं है। तो फ्यूचर में कोई भी पर्सन आपके अगेंस्ट गया तो आपके ऊपर एक्शन लेता है, तो वहां पे ट्रांजेक्शन सामने आता है कि उसने आपको पैसे दिए और आपने उसको क्रिप्टो बेचा है, राइट। तो वहां पे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो इलीगल होता है। तो इसलिए हमेशा आपको डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं करना है, आपको थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन ही करवाना है, क्योंकि आपके ऊपर कोई ब्लेम ना करे। ये हमारे लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या टॉपिक बचता है हमारे बीच में आगे, ज्यादा समय सर हो गया। टेक्निकल सेशन के ऊपर यदि थोड़ा सा अगर आप थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पॉइंट रखने के लिए। बहुत ही जल्दी हम मॉर्निंग का थैंक यू। सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम सब लोग रिक्रूटमेंट में बिजी है और हम सब लोग अभी लाइसेंस परचेस करने में बिजी है। और मोस्टली तो हमारे जितने भी लीडर्स है ना, वो पिछले साल भर के अंदर धक्के खा खा के ऑलरेडी सीख चुके, ट्रेन हो चुके, राइट। तो मैक्सिमम लीडर्स के पास वो एक्सपीरियंस, अब नई कम्युनिटी हमारे बीच में और आई नहीं है, और हम सब लोग सक्षम है जो कम्युनिटी अभी आ रही है उनको ट्रेन करने के लिए, उनको सर्विसेज देने के लिए। बस गलतियां हमें नहीं करनी है, लोगों को गुमराह करके लालच देके किसी भी तरह से अकाउंट्स नहीं बनाने, क्योंकि हमारे सबके पास तो नॉलेज है, हमारे सबके एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट्स है, हमारे सबके पास वॉलेट्स है, हम सब क्रिप्टो को जानते हैं, हम क्रिप्टो में डील करते हैं, वो सारा नॉलेज हमारे सबके पास है। और इतना ही नॉलेज हम लोगों को शेयर करेंगे इनिशियल स्टेज पे, तो ये हर कस्टमर के लिए काफी होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमारे पास बहुत ज्यादा अकाउंट्स बनेंगे आने वाले समय के अंदर, क्योंकि ये महीने के बाद जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर आएगा तो हमारे पास लगभग अगले 3 महीने में 50,000 से ज्यादा अकाउंट्स बनने वाले हैं। तब चैलेंजेस आएंगे, तब नए कस्टमर्स आएंगे हमारे बीच में, और उनको हमें एजुकेट करना, अवेयर करना बहुत जरूरी है। तो उसके पहले हम मॉर्निंग का सेशन स्टार्ट करेंगे। अब पूरा सेटअप का तैयारी हो रहा है, 3-4 लीडर्स को जिम्मेदारी देंगे, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको पूरा प्रॉपर एक सेटअप लगा के देंगे, और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे पूरे कम्युनिटी को सर्विसेज देने की। तो जो भी लीडर्स मॉर्निंग के सेशन में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं उनको भी एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है रिवार्ड का, वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 7:30 बजे उठ के आपको अपना एक सेशन लेना है डेली 1 घंटे का, और पूरे इंडिया को आपको ट्रेन करना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। एक स्पेशल सेटअप बनने वाला है जो बहुत ही पावरफुल सेटअप होगा, पूरे इंडिया को लीड करेगा। हम सारे सेशंस वहां से स्टार्ट करने वाले बहुत जल्दी, ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएंगे ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से। सो नेक्स्ट, अब लास्ट पॉइंट, कल शाम का 7 बजे का अलेक्स सर का मीटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। कुछ नए अपडेट्स हमें सुनने को मिलेंगे वहां से। हम सब लोग जब अलेक्स सर के वेबिनार में जाते तो एक चीज के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि अलेक्स सर के वेबिनार के अंदर जो भी कंपनी से हमें डायरेक्ट अपडेट मिलते हैं वो अपडेट हमारे लिए वैल्यूएबल है, राइट। तो उसी को हमें फॉलो करना है, उसके आगे जाके हमें उल्टे सुल्टे कोई कमिटमेंट्स मार्केट में करने नहीं है। अभी भी बहुत सारे लीडर्स है यूट्यूब के ऊपर ये सारे सेशंस को रिकॉर्ड करके डालते हैं, और मार्केट में बहुत सारे और भी लीडर्स है जो आके यूट्यूब के ऊपर अपने अपने ग्रुप के लिए मीटिंग्स करते हैं, उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, फेक कमिटमेंट्स देते हैं, गलत तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो फालतू लोगों के
जो यूट्यूब पे वीडियोज है वो देखना बंद करो, उसको प्रमोट करना बंद कर दो। क्यों? एक वीडियो आपके ग्रुप में चला जाएगा, गलत तरीके से प्रमोशन हो जाएगा, फिर आपके जो कस्टमर्स हैं वो गुमराह हो जाएंगे, उसके बाद वो आपके ऊपर ब्लेम करना शुरू करेंगे कि आपने वीडियो भेजा था, उसको हमने देखा, इसलिए हमने इन चीजों को एक्सेप्ट किया, और वो आपको परेशान कर सकते हैं बाद में। अभी भी कुछ लोग सुधरने की कोशिश नहीं कर रहे। 2 साल उन्होंने मार्केट के अंदर इतना गंद मचा दिया है, उसके बावजूद भी आज भी उनके वीडियो के अंदर वही दोबारा कमिटमेंट, वही लालच, वही चीजें सामने आ रही है। तो आपको ऐसे वीडियो को अपने ग्रुप के अंदर गलती से भी फॉरवर्ड नहीं करना है। आप जब भी कोई वीडियो देखते हो तो आपको एक रेस्पॉन्सिबल लीडर का वीडियो देखना है। कोई आदमी अगर गलत तरीके से काम करके लीडर बन जाता है, इसका मतलब वो लीडर नहीं है। आपके पास कोई रैंक आती है, मैं बार बार बोलता हूं आपको कि रैंक आपके पास टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है। आज से 15 दिन पहले हम अलग अलग रैंक पे थे, और 15 दिन बाद हम सब लोग अंबर रैंक पे आ गए, राइट? तो रैंक हमारे लिए टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। आपका जो फेस वैल्यू है वो परमानेंट है। आप अगर मार्केट के अंदर अनाप शनाप बोलोगे और लोगों को एक बार पता चलेगा आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपके प्रोफाइल के बारे में, तो लोग हमेशा आपके बारे में वही सोच रखेंगे कि ये आदमी आके हमेशा गलत बोलता है। तो ऐसे लोगों से आपको अपनी कम्युनिटी को बचाना है सबसे पहले, क्योंकि आपके कम्युनिटी के अंदर अगर गलत कमिटमेंट गए तो फिर आपके टीम में डुप्लीकेशन वैसा ही होगा, फिर उसके परिणाम आपके ऊपर गलत हो सकते हैं। तो हम सबको अपने आप को बचाना है, शुरुआत अपने आप से करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो आगे एक टॉपिक था, अभी हमारे बीच में 320 लीडर है और कल शाम को अलेक्स सर की मीटिंग भी है। तो मैंने एक डिसीजन लिया है कि अब हम 8 तारीख के क्लोजिंग के बाद सारे के सारे मार्केट में आने वाले हैं, एक दूसरे के साथ रूबरू होने के लिए, मिलने के लिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। तो मैंने देखा मेरे डैशबोर्ड के ऊपर आज जो करामत हो रही है, तो डायमंड बनने के बाद जितने भी पूल्स आपने देखे अलेक्स सर ने डिजाइन किए, वो सारे के सारे पूल्स आपके ओपन हो जाते हैं। और मैंने आज देखा जो वर्ड पूल है, वो वर्ड पूल के अंदर लगभग इस वक्त कितने अल्टीमा जमा हो गए मैं आपको बताता हूं। और उसमें हमने 40% का टर्नओवर पूरा किया, और हमारे पास 3 महीने बाकी है पूरे के पूरे। तो 3 दिन में हम 40% टर्नओवर पे जा चुके। तो मुझे लगता है इसी महीने में हम वर्ड पूल को क्वालिफाई करेंगे। 2 महीने एक्स्ट्रा हमारे पास। वर्ड पूल 1 और वर्ड पूल 2 में हमारा परसेंटेज जा चुका है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 महीने के अंदर जो पहला वर्ड पूल का रिवॉर्ड आएगा वो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से 1 CR से 5 CR के बीच में जाएगा, एक लीडर का हिस्सा पूरे वर्ल्ड के टर्नओवर से। क्योंकि 3 महीने के अंदर जो टर्नओवर जाने वाला है वो $1 बिलियन में जाने। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लीडर्स के हाथ में लगने वाला है जो वर्ल्ड पूल का हिस्सा बन चुके हैं। डायमंड तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन उस टर्नओवर को जो क्वालिफाई करेंगे वो उतने ही पार्टिसिपेट होंगे उस वर्ल्ड पूल के अंदर। और पहला जो रिवार्ड आएगा, अगर मान लो वो 1 CR से 5 CR के बीच में जाता है, तो दिसंबर के अंदर मेरा एक टारगेट है कि हम अपने टॉप 100 लीडर्स को एप्पल के लैपटॉप गिफ्ट करेंगे। यानी 1 करोड़ के ऊपर अगर वो वर्ल्ड पूल का रिवार्ड हमारे पास आता है तो वो 100% हम अपनी पूरी टीम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और मैक्सिमम लीडर्स को एप्पल के लैपटॉप शेयर करेंगे। अब वो रैंक वाइज हो सकते हैं, लीडरशिप वाइज हो सकते हैं, उसका हम बाद में पार्टिसिपेंट का प्लान करेंगे, वो गिव अवे किस तरह से दे सकते हैं। तो मेरा प्रेडिक्शन है कि वर्ल्ड पूल के अंदर जो पहला रिवार्ड आएगा वो 1 CR के ऊपर जाएगा, और अगर 1 CR के ऊपर गया तो 100% वो पूरा का पूरा पैसा पूरी टीम का है। क्योंकि पिछले 6 महीने से हमारे लीडर्स ने पैसे नहीं कमाए, और अभी जस्ट हमारी शुरुआत हुई है। तो हम ये सारा का सारा पैसा अगले 3 महीने मैक्सिमम एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे, लीडर्स को स्ट्रांग बनाने में खर्च करेंगे। 1 लाख हमारे पास विन टोकन है, वो जैसे ओपन हो जाएंगे उसका गिव अवे लॉन्च करेंगे। वर्ल्ड पूल का जितना भी पैसा आएगा उसको पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम में डालेंगे। यानी अगले 3 महीने मेरे पास जितना पैसा आएगा, मैं 90% से ज्यादा पैसा आप लोगों को रिटर्न करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। तो जितने भी मैक्सिमम एजुकेशन सिस्टम हम चला सकते हैं, जितने ट्रेनिंग्स हम कर सकते हैं अगले 3 महीने के अंदर, शायद पूरे दुनिया भर के अंदर हमारे पास जो एजुकेशन होगा वो शायद प्लैटिनम वर्ल्ड में दुनिया भर में किसी के पास नहीं होगा। इंडिया के सारे बड़े से बड़े ट्रेनर्स हमारे बीच में खड़े होंगे, जिनके एक एक दिन के 10-10 लाख रुपए के चार्जेस है। और वो एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ उन लीडर्स को मिलेगा जो वाकई में सीरियस है, जो उस मुकाम पे पहुंच रहे, उन रैंक्स पे पहुंच रहे, और उसके बाद वो हकदार बनेंगे उस सारे एजुकेशन के। तो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रमोशंस को हम वैलिड करेंगे, और ये 1 लाख विन टोकन का गिव अवे आपके लिए है। वर्ल्ड पूल का पहला जितना भी बोनस आएगा वो पूरा का पूरा पूरी टीम के लिए है। तो ये मेरी तरफ से आज आपको तोहफा है।
कल शाम को एलेक्स सर को सुनेंगे 7 बजे, जो नए अपडेट्स है वो ले लेंगे। और 8 तारीख की क्लोजिंग हम सबको पता है, कम से कम 5 से ज्यादा डायमंड हमारे बीच में आने वाले, मिनिमम 5 डायमंड 8 तारीख को। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा 8 तारीख को। और फिर 8 तारीख के बाद हम डायमंड सेलिब्रेशन के इवेंट्स करेंगे पूरे इंडिया के अंदर ट्रेनिंग के साथ। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। गुड नाइट।